आप मुझे पूछोगे कि सर गांधी जी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, राइट आर्म स्पिनर थे? भगवान ने दो ही तरह के लोग बनाए हैं, एक जो मैथ्स पढ़ते हैं और दूसरे बेचारे। अगर एक भालू h हाइट से t टाइम में जमीन पे पहुंच जाता है तो उस भालू का कलर कौन सा है? लोगों के नाम नैनसुख है और दिखता नहीं आंख से उनको। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। He's seasoned mentor for mathematics with a vast teaching experience of more than 25 years in the field of mathematics. He's a true learner and keen observer, endowed with God-gifted qualities, presence of mind, wittiness and graced with natural talent of teaching. He focuses on holistic metamorphosis, thereby enriching the cognitive skills of students from how things work to why things work. Now, I would like to request our teacher in charge, Dr. Virendra Kumar, for a welcome address. So, I would like to offer a warm welcome to one of the eminent teacher. I have also been a student of Dubey sir. So he's an extraordinary teacher, in fact. Whenever I remember, or I go to class, or I try to understand, so I remember the way he's teaching. So really, sir, it is a very great occasion for us that you taken out your time to present here. Thank you, sir. A warm welcome to you. Thank you. Thank you, sir. I now would like to request Mr. Rajendra Dubey to come upon the stage and enlighten us with the words of wisdom. डॉक्टर वीर साहब, डॉक्टर राजेश जी और जो भी फैकल्टी हैं, अगर मैं नाम नहीं जान पाता हूँ तो वो सर। Seven faculty as of now in that department. Some are busy because some guests has come. ना मेरे साथ मेरे बच्चे हैं बस, एंड आई शुड एक्चुअली से थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी चांस टू interact with new gen. I should say Rama new gen. But this young generation, मैं आपके डॉक्टर वीरेंद्र मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो शायद रिलेशन मेरा दादाजी वाला टाइप का लग रहा है, लेकिन नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं ठीक ठाक यंग हूँ। इन लोगों से शायद 1-2 साल ही छोटा होगा। ठीक है, 1 साल से तो ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। नाउ व्हाट एक्चुअली वी आर हियर फॉर। कई बार क्या होता है कि ठोक पीट के जबरदस्ती PI सी है, बाकी फैकल्टी भी है, एक इवेंट होना है तो बच्चों को बिठा भी देते हैं, चलो हमने बुलाया है, मेक इट सक्सेसफुल। बट हियर आई एम एटलीस्ट टू इंश्योर यू कि दैट एट वट एवर टाइम वी हैव 45 मिनट 1 आवर, आई थिंक इतना टाइम मुझे मिला है, दैट विल बी यूजफुल। इट मे गिव यू सम इंसाइट, इट मे गिव यू सम, ठीक है चलो शुरू करते हैं यार, बहुत हो गया, टू हिट दैट पर्टिकुलर एरिया विच रिलीजेस योर व्हाट वी से दैट अल्फा क्वालिटी कि नहीं बॉस हम हैं और हम ही हैं। हर एक के पास कुछ ना कुछ तो होता है, अब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, जो उसका कुछ है ना वो उसका कुछ वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। बट द प्रॉब्लम इज पीपल यूज टू फॉरगेट। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ तो हनुमान जी भी भूल गए थे, सब कुछ मालूम चल गया, उन्होंने दिखा दिया सब बातिनी को, वहाँ बैठी हुई है सीता जी और वो हो गए, अब उस समुद्र पार करके जाना है। हनुमान जी कह रहे हैं कौन जाएगा बताओ इतना लंबा उस, कौन? हनुमान जी। ये एक कॉमन करेक्टर है। और उसके बाद नीड क्या है? एक बड़े बड़े बाल वाले की, जामवंत की,
वो आता है और उनका बल याद दिला के जाता है कि कातिब साध रहा बलवाना, और फिर वो पूरा है और वो कूद जाते हैं। द प्रॉब्लम इज ऑफ अ पर्सन who can incite you. Another problem is of motivation. Time of motivation, inspiration is very less. हमको कोई आता है दुनिया भर की बातें बता के चला जाता है, जिस समय तक हॉल में होते हैं, लेक्चर थिएटर में होते हैं, उस समय तो बड़ी हट जाओ बाहर निकलते ही, मतलब थोड़ा हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, ये मैथ्स, ये टशन में जाते हैं, फिर शाम तक भूल जाते हैं। द डिफरेंस ऑफ दिस, द प्रॉब्लम ऑफ हार्डवेयर, जो इंस्पिरेशन है ना या जो मोटिवेशन है, ये सॉफ्टवेयर है। बट सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा हो, वो हार्डवेयर तो चाहिए ना जिससे वो कंपैटिबल हो जिसके। तो दिस इज द प्रॉब्लम। सो वी विल डिस्कस 2-3 थिंग्स हियर। एक तो ये, जैसा कि हम एक्चुअली NEP के बाद जो नए एवेन्यूज खुले, आप सब बधाई के पात्र है। शायद थोड़ी सी कंडीशंस लगी हुई हैं कि गवर्नमेंट उन चीज़ों को ठीक से एग्जीक्यूट कर पाए, सिलेबस में वो चीज़ें डाल पाए, और अभी ठीक है, शुरुआत आपसे हो रही है, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी। आप एक तरह से कह सकते हो कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, या कह सकते हो बिजनेस लक, आप ही वो हो जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वी विल डिस्कस द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्सेज, और आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। शायद तो वही है कि अवेलेबल तो सबके पास होता है, एलिजिबिलिटी से थोड़ी कुछ होता है। एलिजिबिलिटी क्या है शादी के लिए? 21 साल सबकी हो जाती है क्या? डॉक्टर साहब कितने साल में हुई थी आपकी शादी? बहुत टाइम लग गया। जब पापा ने कहा कि कब तक पढ़ते रहोगे, PhD भी हो गई, पोस्ट डॉक भी हो गई, नहीं, तो वो कुछ चीजें टाइम पे अच्छी लगती है। मैं आप लोग को सच में बता रहा हूँ कि आपकी जनरेशन बहुत जल्दी बड़ी हो रही है। आप लोग टाइम पे सारी चीजें कर लीजिए, टाइम पे अपना करियर चूज कीजिए, टाइम पे शादी कीजिए। और एकेडमिक में तो दिक्कत ये आती है ना कि आप लड़की देखने जाते हैं, लड़की की माँ कह देती है, रवि तो मुझे भी देखने आए थे। गैप इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उससे बचने की कोशिश कीजिए। सो बिफोर आई स्टार्ट, मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, मैं उससे शुरू करता हूँ। शायद मेरा मोटिव जो है ना वो कन्वे हो जाए। हम सब लोग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। किसी गांव में ना एक खिलौने बनाने वाला होता है, खिलौने बना के बेच के आता है रोज शाम को, और उसका बेटा होता है, वो भी साथ में जाता था। कुछ समय ऐसे बीतता है, एक दिन वो बेटा भी कुछ मिट्टी खिलौने साथ बना लेता है, कुछ कलर करता है और साथ में जाता है। तो 4-5 वो भी बना लेता है कि मैं भी जाऊँगा पापा के साथ। दोनों खड़े होते हैं मार्केट में, दुकान लगाते हैं, सब पे खिलौने बिकते हैं। उसके 2-2 रुपए के जो था वो बेच रहा होता है, ये बेचता है, इसके खिलौने का रास्ता से मिल जाता है। फादर भी हैप्पी कि बेटा बहुत अच्छा काम किया। नेक्स्ट डे वो आता है, उसको समझाता है कि बेटा देखो तुम्हारा ये गड़बड़ था ना, इसको और इम्प्रूव करो। एंड ही जो भी सजेशन मिलता है उसको फॉलो करता है, इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट डे जाता है, फिर दोनों बेचते हैं। अब बच्चे का खिलौना 1 रुपये बिक जाता है। बाप भी खुश कि भाई बहुत बढ़िया इम्प्रूव कर रहा है बच्चा। वो नेक्स्ट डे फिर उसको सलाह देता है कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। वो उसको फॉलो करता है, और नेक्स्ट डे जब बेचने जाते हैं तो दोनों का खिलौना 2 रुपये बिकता है। फादर हैप्पी, फादर को इससे बड़ी चीज़ नहीं मिलती, उसका बेटा इम्प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट डे वो फिर उसको समझाता है कि बेटा देखो ना, इस फेस में कुछ अभी वो मज़ा नहीं आ रहा, वो बात नहीं है, थोड़ा और इम्प्रूव करो। तो यूँ देखता है अपने फादर को, एनी हाउ मान लेता है किस तरह से, फिर जाता है और बेचता है। अब जो सेल होती है, फादर का खिलौना 2 रुपये बिकता है और बेटे का 5 रुपये बिक जाता है। अब जब लौट के आते हैं तो फादर बहुत खुश, बधाई देता है। फिर वो बैठता है बनाने के लिए, तो अपने बेटे फिर कहता है, फिर देखना इसमें कलर कुछ नहीं, अजीब जब मेरा कुछ ठीक कर, इसमें ये कर। तो कहता है कि अपना देख लो, आपका 2 रुपये में बिका है और मेरा 5 रुपये में। तो कहता है कि बेटा अब मुझे लगता है कि आपको 5 रुपये ही मिलेंगे आगे भी, क्योंकि मुझे अभी तक 2 रुपये ही मिल रहे हैं। मोटिव समझिए इस चीज का। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. The moment you stop listening to good suggestions, at least that when you are in learning phase, that is the first cut of your growth. वहां से बंद हो जाती है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, खास तौर से ज्ञान दे कौन रहा है। मैं डॉक्टर साहब का थैंक यू बोलूँगा, उन्होंने आगे कम से कम ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि हाँ ये जर्नी एक लेगेसी है, बैटन मैंने इनको दिया है, ये आगे आपको दे रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ वो चीज़ों को सजेस्ट करने के लिए आपको। सबसे बड़ी चीज़ है कि बोल कौन रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा टेक अवे मेरी क्लासेस का आजकल केवल 3 टेक अवे हैं। मैं पूरा जितना सब जो ये मैथ्स पढ़ाते हैं वो हम पढ़ाते हैं, वही मैथ्स पढ़ाते हैं, बट उसमें होता क्या है, जो मोटिव होता है ना, वो जो जिस्ट कहते हैं ना, वो लेके जाना होना चाहिए। पहला जैसे कि मेरा 3 ही टेक अवे। पहला, P implies Q, not Q implies not P, खत्म। If P implies Q, then not Q implies not P। अगर ये आपको समझ में आता है ना, समझ लिया आप अच्छे बच्चे हैं मैथ्स के। दिस इज बिग प्रॉब्लम, मास्टर्स तक बीत जाता है और अभी P implies Q, not Q implies not P करना नहीं आता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा, द एनालिसिस ऑफ वर्ड टेंडेंसी। एक वर्ड है टेंडेंसी। आश्चर्य होगा कि लिमिटेड कंसेप्ट हम लोग को बाहर से पढ़ने को मिलता है। अपने यहाँ 14th-13th सेंचुरी में परहैप्स आसन्न वर्ड क्लियर कट मेंशन है। आसन्न वर्ड क्लियर कट मेंशन है। जहां लॉजिक खत्म होता है वहां विज्ञान शुरू होता है, और जहां विज्ञान खत्म होता है ना, वहां इंडियन इंटेलेक्ट, हमारी मनीषा वहां से स्टार्ट होती है। रामानुजन इज एग्जाम्पल, क्रिस्टल क्लियर एग्जाम्पल। वो इसलिए कि हम जो ऑब्जर्वर्स है ना, बेसिक ऑब्जर्वर्स, कि हम इनको समझ नहीं पा रहे। तो दूसरा मेरा है लिमिट, कंडेंट मैथमेटिक्स नहीं, द वर्ड टेंडेंसी, पूरा कॉम्प्लेक्स, पूरा रियल, कंप्लीट, एक सिंगल वर्ड पे टिका हुआ है टेंडेंसी। तो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। पहला P implies Q, देन not Q implies not P, दूसरा ये, और तीसरा लास्ट जेनरिक, बिल्कुल जेनरिक है, The eligibility criteria for mathematical concept। कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट किस ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उसका पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना होता है, जानना होता है, समझना होता है। एक ने मुझे पूछा अभी परसों नर्सरी क्लास में, ऑनलाइन बैच मेरा था, BL बॉक्स घर से पढ़ा रहा था अपने स्टूडियो से, कहता है सर अब तो ऑनलाइन में एक इशू ये आता है कि लोग माइक बंद करके कुछ बोलते हैं, और तो क्या कहते हैं कैमरा बंद करके, शर्म नहीं आती। क्लास में तो ये होता तू पूछ, क्लास में मन में आता है तो हम बगल में ऐसे 1-2 बार ऐसे करते, जब लगता है कि नहीं मेरी मजबूरी है पूछ लेते, अदरवाइज तो ऐसे काम चल जाता है। वो कहता है मेरे से सर एक मैथ्स की लिमिट निकाल सकते हैं, मास्टर्स का स्टूडेंट, नेट का बैच है, कैसे एक मैथ्स की लिमिट निकाल सकते हैं, हमें तुम्हारी लिमिट ना निकाल दूं मैं। कहता सर ये क्या, मैंने कि तुम जो बोल रहे हो तुम खुद को 2-3 बार दोहराओ, तुमको खुद फील हो जाएगा। कल को आप मुझे पूछोगे कि सर गांधी जी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, राइट आर्म स्पिनर थे? नहीं। अच्छा सर वो रैप गाते थे कि सूफी गाते थे? क्या ये जो क्वालिटीज है, करेक्टर है, उनके साथ एसोसिएट हो सकता है? व्हाट वी नीड टू नो फर्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई भी वर्ड अगर सीखना है तो उसके लिए आज का बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यूज का। हमारे यहाँ पिछले जेएम के बैचेस के जो स्टूडेंट हुए हैं उनसे एक बच्चे का भी इंटरव्यू शेयर किया उसने, उसका गेट भी क्वालिफाई हुआ, उसका नेट भी क्वालिफाई हुआ, उसका जेएम भी क्वालिफाई हुआ, वो आईटी बॉम्बे में एमएससी कर रहा है। वो आईसी बैंगलोर भी गया था इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। तो उसको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे के, पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा में थोड़ा बहुत बचपन में, हाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नाम की कुछ चीज होती थी ऐसे ही। क्या देखे क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सिंपल क्वेश्चन पूछा था। उस बच्चे ने जो आंसर दिया इट वाज वंडरफुल। सर मुझे वेक्टर स्पेसेस के बीच में फंक्शन दे दिया आपने, कंटिन्यूटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजी, जिसको मुझे बताया गया है। दोनों के बीच, दोनों जो डोमेन को डोमेन वो टोपोलॉजी होनी चाहिए। सर आप टोपोलॉजी कोई दे रहे हो? वो कहते नहीं दे रहे। तो सर मीटिंग दे दो कोई दोनों के ऊपर, तो मैं मीटिंग्स बना लूंगा, मीटिंग्स पे से टोपोलॉजी मिल जाएगी तो बता दूंगा मैं। कहते हैं मीटिंग भी दे रहे हैं। क्या सर कुछ तो दे दो। कंटिन्यूटी इज नॉट एप्स, इट इज बिटवीन एनी टू सेट्स, इट इज बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स। सर तो क्या दे रहे हो आप? नॉर्म स्पेस दे लो। अच्छा सर नॉर्म दे दिया, डन। नॉर्म से मीटिंग से टोपोलॉजी, डन, आई कैन शो इट इज लीनियर। क्या किस चीज पे आंसर क्वेश्चन बेस्ड था? केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Only one thing, once you know the eligibility criteria, you are done. तो P implies Q, then not Q implies not P is even better. अब सोच के देखिए, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अब 10 लोगों से पूछिए तो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है। मैथ्स के तो ऐसे चलते हैं ना स्टाइल में,
जो जिसके कंधे पे झुके हो, अच्छा हिस्ट्री तड़ाक, ठीक है, उससे पूछना आप कि अगर पानी बरसेगा तो मोर नाचेगा, ये टर्न बोलना उससे। अगर पानी बरसेगा तो मोर नाचेगा, आप उसको बोलो। और पानी नहीं बरसेगा तो पक्का बोल देगा नहीं नाचेगा। मैथ्स वाला एक सोचेगा इफ इट रेन्स देन पीकॉक डज। पी ये है, क्यू है, नॉट पे कुछ इंप्लाई नहीं करता। नॉट, अगर मोर नहीं नाच रहा है तो फिर पक्का पानी तो नहीं बरस रहा है। ये चीज ना इतनी फंडामेंटल है, इतनी फंडामेंटल है, और हम लोग इसके लिए ट्रेंड लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली हम भी उतना ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग का फंडामेंटल राइट है, अगर मैथ्स कभी रिलीजन बनाना तो हम लोग का मैथ्स का यही एरो साइन होगा, वो जो इम्प्लाइज वाला, जिसका हम लॉकेट बना के घुमा करेंगे। बोलने जरूरत नहीं सर ये रास्ता कहाँ है, कट, इसी से काम चलेगा, सबको बता सकते हैं। वो आजकल दिख नहीं रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। सो सिंबलिज्म, हमसे ज्यादा कौन जानते हैं सिंबलिज्म के बारे में, ठीक है। है मार्कर हियर, इसको मतलब कि मैं बीच में मार्कर इस्तेमाल करना चाहूँगा, तो आवाज़ तो पहुँचेगी ना वहाँ, सिंपल। मैं ये अपने वाले इसकी जो तो नहीं है सच ना, ये आपके टाइप के हमें हम लोगों को कोई बंधन पसंद नहीं है, ठीक है। वी नीड टू रूल ऑन डायस एज यू गाइज। जैसे आप अपने डोमेन में रूल करना चाहते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है पीछे ना, आएगी आएगी, नहीं तो और जोर से बोलूंगा मैं, ठीक है। ग्लास वास बचा के मैं ठीक ठाक बोलता हूँ। सो अब तो मुझे वो वाला मार्कर मिल जाएगा, वो मार्कर दे दीजिए ना, ये तो वो वाला बोल है। नहीं सर, उसमें यूज नहीं करना, नॉट अलाउड सर, यही चाहिए। ठीक है, हम लोग के डिजिटल बोर्ड दूसरे होते हैं, आपका डिजिटल बोर्ड ये रिफ्लेक्शन वाला ही है, इससे बेहतर मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट। सो अब शुरू करते हैं कि ये जो मैं जस्ट बता रहा था कि हमें करना क्या है, कैसे, थोड़ा सा इंसाइटमेंट जो हम लोग का होता है ना, वो समझिए कि हम हमारे अंदर क्या है। सबसे पहले तो यकीन से अपने अंदर इस बात को, जैसे कहते हैं ना, शिद्दत से फील कीजिए आप वो चुने हुए लोग हैं जिनको मैथ्स पढ़ने का मौका मिल रहा है। दुनिया में भगवान ने दो ही तरह के लोग बनाए हैं, एक जो मैथ्स पढ़ते हैं और दूसरे बेचारे, तीसरा कोई स्पीशीज है ही नहीं। और उसके बाद आप जो चुने हुए लोगों में थे, हरकतों की वजह से कई बार छटे हुए लोगों में चले जाते हैं। ये गलत है। हम अगर चुने हुए लोग हैं तो हमें चुने हुए होना चाहिए, ना कि छटे हुए होना चाहिए, ठीक है। ये फर्क समझ में आपको धीरे आएगा। आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है, ये आज का मेन मोटिव है, जो खास तौर से सेकेंड ईयर इस बार कंप्लीट करके थर्ड ईयर में जाएंगे। पहला एनईपी ग्रेजुएशन 26 में होगा, 4 ईयर। थर्ड 25 में फर्स्ट एग्जिट प्लान आपके पास आएगा। यही सिस्टम है अभी तक तो आपके पास, ठीक है। मैं इस पे थोड़ी चर्चा करता हूं एंड देन हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर आवर करियर। सिंपल नटशेल तो ये है कि अब आपके पास भर भर के चॉइसेस हैं। चॉइस अवेलेबल तो बहुत सारी है। डिसीजन लेते समय केवल आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काम नहीं आता, अफोर्डेबिलिटी एंड कंस्ट्रेंट्स वो भी तो देखने पड़ते हैं ना। कंस्ट्रेंट्स क्या है? फैमिली कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स, ये सब कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जैसे आप अफोर्ड कर भी सकते हैं जो करियर चूज कर रहे हैं, फाइनेंशियली देयर इज नो प्रॉब्लम, बट देयर आर सम सोशल कंस्ट्रेंट की दैट योर पेरेंट्स डजंट वांट यू गो टू आउट। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. कि भाई बाहर जाके रहो, कुछ पढ़ो, नहीं अलाउ करते हो। बहुत बार होता है कि वो लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी अलाउ नहीं करते। क्या डॉक्टर साहब, सेकंड पोस्ट डॉक के लिए तो मना ही हुआ ना आपको भी? नहीं, बहुत हो गया। नहीं है, एक लिमिट के बाद तो कई बार अफोर्डेबिलिटी केवल फाइनेंशियल नहीं होती है, सोशल भी होती है। खासतौर से गर्ल्स को एक और इशू आ सकता है, अगर वो जिस इसी डोमेन में जो भी हम आप करियर आपको बताएंगे, अगर उस रास्ते पे निकलते हैं तो वहां पे टाइम लिमिट है कि भाई आपने मास्टर्स करना है, फिर पीएचडी करना है, और जब पीएचडी करते हैं तो बिना पोस्ट डॉक के कोई खास फायदा वैसे भी नहीं होने वाला आपको। चांस की बात है, ठीक है, मिल जाए, बट एटलीस्ट पोस्ट, अगर उस डायरेक्शन में गए एकेडमिक में तो पोस्ट डॉक चाहिए। तो 4 साढ़े 4 मिनिमम पॉसिबल पीएचडी अगर अभी का मान ले तो
वो तो उतने में नहीं रही है अभी भी लोगों की, 5 साल लगी रहे हैं, तो 5 साल PhD, 1.5-2 साल पोस्ट डॉक, 7.5 साल, तो मामला यही हो गया 7 साल का। और अभी मास्टर्स 2 साल, वो 9 साल। अभी 3rd ईयर के बाद पेरेंट्स इतना टाइम देंगे, दैट इज द बिग प्रॉब्लम स्टिल इन इंडिया। और कहीं पर भी गर्ल्स को ये भी इशू है, वो भी तबाड़ कर देते भाई तुम चलो शादी करनी है, ये भी इशू है। लड़कों को भी वही हाल होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देख के चलनी है। अफोर्डेबिलिटी में और भी चीज आती है, आपका अपना ज्ञान क्या है, आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, ये भी आपको देखना होता है। आपका अपना इंटरेस्ट कई बार मालूम चलता ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट किस चीज में, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि सबसे पहले तो यही नहीं मालूम था मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। एक ने मुझे पूछा, मैं शायद बरेली में था, वहां की यूनिवर्सिटी में, तो क्वेश्चन राउंड में, जब आपके साथ भी वो क्वेश्चन राउंड हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन राउंड में कहा है हमारे मृत्युंजय जी, उसमें कुछ अवार्ड भी है ना? हाँ, आज का हिसाब ये हो गया है कि लोगों को पूछने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। पूछने पे यहाँ पे अवार्ड्स है, हमारी टीम अवार्ड्स देती है, वॉट एवर दे हैव टू शेयर। तो वहाँ उसने पूछा था कि सर मुझे तो ये नहीं मालूम चलता कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, कैसे मालूम करें? मैंने तुम लगता क्या क्या है तुमको? कहते मुझे सब अच्छा लगता है सर, मुझे स्पोर्ट्स भी अच्छा लगता है, मुझे मैथ्स भी अच्छी लगती है, मुझे साइंस भी अच्छी लगती है, 5-7 चीज़ें अच्छी लगती हैं मेरे को, तो बताओ मैं कैसे मालूम करूं? तो मैंने उसको एक आपके हिसाब का सॉल्यूशन दिया। मैंने जैसे आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आगे आपके क्वेश्चंस के लिए आपका माइंडसेट, यू कैन मेक अप योर माइंड कि हमें भी पूछना है और कुछ अपने मतलब का पूछना है, शायद रास्ता खुल जाए। तो मैंने एक काम करो, तुम इंस्टा या फेसबुक सब पे तो रहते ही होगे, दुनिया रहती है आजकल, तो आजकल ऐसे काम कम हो रहा है, ऐसे काम ज़्यादा हो रहा है, ये बड़ा कष्ट है। एंड ये प्रोपोर्शन ऑफ योर करियर कि आपने कितनी बार ऐसे मूवमेंट किया और कितनी बार ऐसे, अगर ये ट्रैक हो जाए और जिसका ये परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब किताब वाला ये परसेंट ज़्यादा है, उसके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है? तो डायरेक्शन चेंज कीजिए कम से कम पहले तो अपना। तो वो एक काम कीजिए ना, अपना वॉच आवर टाइम जो है, आपका जो वॉच टाइम होता है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करो पिछले 1 वीक में कि आपने किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा वीडियोस देखे थे। वो कहता है सर हमें सब पे बराबर ही देखे, किया भी नहीं उसने, सीधे वो तो जवाब यहीं बैठा हुआ है, वो तो भिड़ने को तैयार है, सर हमने सब बराबर देखा। तो मैंने कहा बेटा फिर तुम ना जर्नलिस्ट बन जाओ, फिर तो तुम जर्नलिस्ट सबसे और बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट बनोगे कि तुम्हारा सब में बराबर इंटरेस्ट है और नहीं चूज कर पा रहे हो, सब कैरी करो। और वो कौन कर सकता है? जर्नलिस्ट। द बेस्ट करियर फॉर यू इज जर्नलिज्म, देन गो फॉर इट। और फिर तुमसे अच्छा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो तो हर समय उनको एक चिट फट नोट दिया जाता है जिसपे वो पूछते हैं एरिया वाइज। आपका तो स्पॉन्टेनियस इतना बढ़िया क्वेश्चन होगा। तो कई बार हमें नहीं मालूम चलता हमारा इंटरेस्ट किस में है। मुझे मालूम था, मुझे इतने से मालूम था, फोर्सफुली घर वालों ने कहा तुम्हें यूपीएससी देना है। मैंने पढ़ाना 89 में स्टार्ट कर दिया था, इट्स ऑलमोस्ट 33-34 ईयर्स। तब 12th के बैच पढ़ाता था मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरे पास सेकेंड ईयर का बैच होता था। बट वो जो पहले दिन जब मुझे क्लास मिली, मेरे बड़े भाई कोचिंग रन करते थे, वो कहीं जा रहे थे या शायद रेलवे में जॉब लग गई थी उनकी, और छोटे शहर में सरकारी नौकरी मतलब सब कुछ। फिर तो उन्होंने कहा भाई तू एक काम कर, हफ्ते 2 दिन संभाल ले, डाउट्स लेता रहेंगे, मैं जब जाऊंगा फिर ज्वाइन करके कुछ गुणा भाग करके, मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूँ तो कर लूंगा, फिर आके सिलेबस करा दूंगा, 7-8 दिन संभाल ले। मैंने ठीक है, जिस प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका था ऑलरेडी, मैं डाउट ही लूंगा। बट जो पहले दिन क्लास लेने के लिए मैंने 3 दिन तैयारी की होगी कम से कम, कितने क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद क्या पूछेगा, इफ दिस देन दिस, पूरा गुणा भाग करके सब कुछ, अगर ये जवाब दूंगा तो ये भी तो पूछ सकता है, इसका मेरे पास लॉजिक नहीं है, खूब सारे क्वेश्चन तैयार किए। जब पढ़ाने बैठा तो मेरे 7-8 क्वेश्चन ही खर्च हुए, वो और बड़े वाले लोग थे सारे, 11th-12th का बैच था वो। बट जिसने काया पलट की है ना, वो था कि जब मैं शाम को क्रिकेट ग्राउंड पे गया उन लोग के साथ, उन्हीं के साथ, मोहल्ले के बच्चे थे आसपास की, खेलना उनके साथ होता था। मैं 3rd मैन पे फील्डिंग कर रहा था, बॉल आई वहां पर, तो एक ने कहा भैया बॉल फेंकना। मुझे लगा ये क्या हुआ। फील्ड के ग्राउंड पे जो लड़के जानते हैं किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है एक दूसरे के लिए, सब जानते होंगे, सब साथ के लोग हैं, ओए यार तू तड़ाक चलता है। और अचानक वो एक रिस्पेक्ट का, मैं एकदम से ऐसे हो गया। वहां से जब मैं घर लौट रहा था ना, तो मुझे ये फील हो रहा था कि आई एम बीइंग नोटिस्ड, मुझे नोटिस किया जा रहा है। और एक ऐसी जिसे कहते हैं चाल बदल जाना, अब तो वो जो नशा कहते हैं इसको, एडिक्शन ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड, बीइंग नोटिस्ड। फिर तो जो हमने अगले 7 दिन काम किया है मैं ही जानता हूं, उसका हाल अंत इसमें हुआ कि जब भाई दोबारा आया क्लास लेने के लिए, तो बच्चों ने मना कर दिया उनसे क्लास लेने के लिए कि हम इन्हीं से पढ़ लेंगे।
एंड जर्नी स्टार्टेड। यूपीएससी मैंने तैयारी की, मैंने इंटरव्यूज दिए, और अगर मान लीजिए 100 सीट होती किसी साल में और मेरा सिलेक्शन 100वीं रैंक में भी हो जाता ना, तो पक्का वो जो जिसका 101वीं रैंक होती, जो सिलेक्ट नहीं हुआ होता, उसके साथ जस्टिस नहीं होता। क्योंकि ये मेरा सपना था ही नहीं। तो चूंकि यूपी बिहार के लोगों में खास तौर ये होता है पेरेंट्स में कि बच्चे को आईएएस करवाना है, वो बहुत, क्योंकि उनका वास्ता इतना पड़ चुका होता है उन लोगों से कि ये काम का, तो मैं कर रहा था, अदरवाइज नहीं। मुझे जब सपने में लाल बत्ती कार वार दिख ही नहीं रही है, मुझे सपने में डायस दिख रहा है, हॉल दिख रहा है, कॉन्फ्रेंस दिख रही है, तो मुझे वही करना था लाइफ में, मैं वही कर रहा हूं। आई एम वन ऑफ दोस लकीएस्ट गाय इन दिस, इस एरिना, जो एक्चुअली वही कर रहा है जिसका वो शौकीन है। मैं पढ़ाने का भयानक शौकीन हूँ, मुझे अगर बॉडी साथ देगी तो नॉन स्टॉप में वो बना सकता हूँ, जो रिकॉर्ड नहीं होते लिमकॉमको वाले। क्योंकि इतने साल से पढ़ा रहे हैं, इतना कंटेंट, और पूरी डे 1 और आज का दिन मैं आज तक क्लास में कोई बुक लेके नहीं गया हूँ, कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो नोट्स, वो एक्सटेम्पोर होती चीजें, और ये इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं वही कर रहा हूँ जिसका मुझे शौक है। तो आपके लिए पहला सजेशन ये है, अगर फाइंड आउट कर पाए कि ये हमारा मन कर रहा है तो वही करें एकेडमिक, और नहीं तो अच्छा, कितने लोग एक्चुअली मैथ्स से प्यार करते हैं बाय द वे, या बाय दुबे? हाँ, जबरदस्ती हाथ में उठाना, बस। तो जिन्होंने हाथ उठाया, खुशखबरी एक्चुअली उनके लिए है कि अरेंज मैरिज, लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है, पता है ना, डेटा के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन जो एक्चुअली प्यार करते हैं, जिन्होंने हाथ उठाया था, वो क्या करते हैं? जब आप किसी को प्यार करते हो ना, that maybe is not boyfriend girlfriend, any wherever love kind of system is exist, वो पेरेंट्स और बच्चे हो सकते, जो भी, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, कुल दो ही चीजें हैं। एक, टाइम, जिसको आप प्यार करते हो उसको टाइम देना, पहली चीज फंडामेंटली। आप मैथ्स को प्यार करते हैं, जरा अपना टाइम प्रोपोर्शन देख लीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑफ, जिसे हम लोग कहते हैं ऑफ बुक थिंकिंग। अकेले जब होते हैं तो कब, जब जिसको प्यार करते हैं अकेले में, वो दिमाग में आता है कि नहीं आता है? इन हिज और हर प्रेजेंस, हाउ मच यू थिंक अबाउट देम, आप उस समय कितना सोचते हो, वो इंटेंसिटी है आपकी एक्चुअली। ये दो चीजों जज होता है। अगर इसको आप बढ़ा जाएंगे, देन सर्टेनली वट एवर आई एम गोइंग टू सजेस्ट, इनमें से जो आप चूज करते हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। ये कोई बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए जा रहे हो ना, बहुत छोटा कंपटीशन है। आप लोग का एक दुख बताऊं, आपको पता भी नहीं है आपके साथ क्या गेम चल रहा है और कौन कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स। जाके लड़ने में बंद कर देना। अचानक हो क्या गया है उनको, ये मेरी समझ में नहीं आता, और या तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अब अभी भी ऐसी कि हम तो छोटे ही हैं, नहीं है, अब बड़े हो गए हैं। वही माँ बाप जो 8वीं या 9th से तो कम से कम शुरू कर ही देते हैं, या 11th में आके तो बिल्कुल बैग उठा के घूमना शुरू कर देते हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख लेके, कि बच्चे को या तो नीट करवाएंगे या जेई करवाएंगे, शुरू कर जाते हैं। और जहां जहां जो मिलता है उससे पूछते हैं कौन सी कोचिंग बट, कोटा पहुंच जाते हैं। कोटा में 10,000 फीमेल लेडीज और करीब 4-5 हजार मेल्स रहते हैं जो बच्चों के लिए वहां रह रहे हैं, क्योंकि बच्चा उनका जेई दे रहा है या नीट दे रहा है, कोचिंग कर रहा है वहां पर। क्या फैमिली है? जो वाइफ रह रही है, वो हस्बैंड कहीं और है, बच्चे के साथ वहां पे, या हस्बैंड रह रहे हैं, अगर वाइफ अर्निंग है तो बहुत टाइम ये सब चल रहा है वहां पर। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या लाइफ हो गई है, वो वहां से करेगा, वहां से उसके बाद वो चला जाएगा जेई करने, वहां से कहीं और। कौन से दिन के लिए सब कुछ हो रहा है? फॉर विच डे? यू गाइज आर लकी वन अगर तय करो कि आप अभी आप CSI या नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSI या नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। जिस एकेडमिक डोमेन में अगर जाते हो तो आप जिस शहर में हो, बच्चे हर शहर में हैं, टीचिंग हर शहर में होगी, स्टूडेंट हर शहर में रिक्वायर्ड है, और आप तो उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो जिसके लिए बता के देखो किसी को कि मैंने MSc मैथ्स ऑनर्स, यूं करता है। अच्छा मैथ्स, कभी सुना होम साइंस? नहीं।
आप बोल के देखो, मैथ्स सामने से एकदम से आश्चर्य सा आता है आश्चर्य सा। होम साइंस बोल तो स्माइल के साथ आएगा, डर के साथ नहीं आएगा। होम साइंस बोलने पे तो अच्छा सा फील होगा, समझ लो चलो काम का आदमी, दोस्ती कर लेते हैं, कभी खाना वाना खा सकता है। डॉक्टर्स रिस्पेक्ट दे देते हैं, डॉक्टर्स रिस्पेक्ट देते हैं। उससे छोड़िए कि हमारे एक फैकल्टी हैं, आप जानते हो अमित को, अप्लाइड की फैकल्टी है, मेरे 13-14 बैच के स्टूडेंट हैं और अभी ही इज डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, अब उनका वो हुआ है, 21 में डायग्नोज हुआ था। एक दिन ये मैथ्स या टीचिंग डोमेन ऑफ मैथ्स की बढ़िया बता रहा हूँ। एक दिन उसका बर्थडे था तो घर पे उसकी वाइफ, एक डॉक्टर की वाइफ, कुछ ऐसे रील्स और वो देख रही जो उसके उसमें था। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये इसको तुम कैसे जानती हो, ये तो मेरा पेशेंट है। बोलती है मेरे सर है। नेक्स्ट डे जो सीनियर डॉक्टर है उस डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ले राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में, महीने भर की वेट लिस्ट चल रही है। एंड नाउ व्हेन अमित गोज देयर, वो बाहर से रिसीव करने आता है उसको, अमित को। वो भी अच्छी फैमिली डॉक्टर, एक वो जो दूसरा जो उनका जूनियर था वो भी पीजी है, जिसकी वाइफ हमारी स्टूडेंट रही है, साउथ इंडियन दोनों है, एक मैथ्स का और एक उसका। बट ये जो चेंज हुआ ना, गजब का चेंज है ये। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई मैथ्स पढ़ने वाला होता है। मैं तो इस चीज को खूब एंजॉय कर रहा हूँ। मेरी सोसाइटी में ठीक ठाक तोप लोग रहते हैं जहां मैं रहता हूँ। कोई प्रोग्राम होता है तो मैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले लोगों में से हूँ, कारण सबके बच्चे हैं। सबके बच्चे हैं, सब दुखी हैं अपने बच्चों के लिए, कुछ चाह रहे हैं। वो एक ऐसा पेन है जिसकी पेन कलर मेरे पास ही है। वहां पर एम्स के बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं, बट उसमें दे ऑल कम टू मी एटलीस्ट वंस की एक बार से बात कर लो हमारे बच्चे से क्या है। ये हम लोगों के सब्जेक्ट्स है, ये हमारा डोमेन है, मैथमेटिक्स। ठीक, इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एक बढ़िया स्टडी हुई थी, एक है आइजक एसिमोव करके, अमेरिकन है, उनको आईएसआई में जॉब मिली, आईएसआई कह रहे हैं, उनकी जो सीआईए है उसमें उनको जॉब मिली, तो उन्होंने इसलिए छोड़ दी कि यार मेरे पास वो सीक्रेट आएंगे जो मैं शेयर नहीं कर सकता, मेरी चुगली करने की आदत है, तो इसलिए अच्छा है कि मैं जॉब छोड़ दूं। ये आई कैन नॉट कंटेन दैट इन्फॉर्मेशन विच आई कैन नॉट शेयर, सिंपल, जॉब छोड़ दी। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन, रिसर्च करना शुरू किया। वो उन्होंने एक आर्टिकल छापा, लोगों को नए आइडिया आते कैसे हैं, इस पे काम किया। हाउ पीपल गेट न्यू आइडियाज, हाउ पीपल इनोवेट। वो आर्टिकल मैंने पढ़ा एंड आई इट वर्थ टू शेयर, ये वर्थ मैं आपसे शेयर करूं उसको। उन्होंने उठाया कहां से कि हाउ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनिज्म, याद होगा डार्विन, लेमार्क पढ़ा होगा बचपन में, है ना। डार्विन ने क्या कहा था, नेचुरल सिलेक्शन, यही इसका आइडिया है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फाइनली उसकी बुक आती है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। सेम आइडिया जो डार्विन को आया था, वही आइडिया एक और साइंटिस्ट को आया था, उतना पॉपुलर हुआ नहीं, अल्फ्रेड वॉलिस करके साइंटिस्ट था, उसको भी आइडिया था, और दोनों डिफरेंट इंडिपेंडेंट, सेम आइडिया एक साथ। ये ज्यादा पॉपुलर हो गए, वो नहीं हुआ। उनकी बुक आ गई तो और अच्छा हो गया, तो फिर वो स्प्रेड हो गया। ये समझ में आता है। क्वेश्चन ये था कि दोनों को आइडिया सेम आया, तो आया कैसे? कई बार वो खुद नहीं बता पाते हैं, तो रिसर्च हुई, मालूम ये चलता है कि दोनों को सेम शौक थे, मूविंग अराउंड हियर एंड देयर, दोनों घूमने के शौकीन, स्पीशीज को देखना, अलग अलग प्लेसेस में क्या डिफरेंस है और कैसे चीजें बनी, कैसे बनी, ये नोटिस करना। दोनों को सेम था, दोनों का स्टडी एरिया वही था, खूब घूमते थे, ये करते थे। एक चीज कॉमन हुई। दूसरी चीज कॉमन करने के लिए दोनों ने एक सेम आर्टिकल, एसे ऑन पॉपुलेशन नाम है, मैं जो बोल रहा हूं सब ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, तो हवाबाजी करके तो नहीं जा रहा हूं। ऐसे ऑन पॉपुलेशन करके एक आर्टिकल था जो माल्थस करके साइंटिस्ट है, उसने लिखा था। दोनों ने इसको फॉलो किया था, वो ह्यूमन पे था, दोनों ने जनरलाइज कर दिया, दोनों उसको अलग स्पेस में जनरलाइज कर दिया, एंड दे कम अप विद दिस आइडिया। नाउ क्वेश्चन इज, यहां हमारा रोल क्या है? क्वेश्चन इज, ऐसे हजारों लोग थे जो ये काम करते, जो वो करते थे, यहां वहां घूमना, स्पेसिस को स्टडी करना। हजारों लोग थे जिन्होंने माल्थस पढ़ा हुआ था, एशियन पॉपुलेशन। हजारों लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने दोनों किया होगा, फिर भी आइडिया दो लोगों को क्यों आया? देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रॉस कनेक्शन। ये एक ऐसी चीज है, जो तीसरी चीज है, वो फर्टाइल लैंड थी जहां पे सब आइडिया आ सकते थे, बट उसको आएगा हु इज कैपेबल ऑफ कनेक्टिंग डॉट्स, आइटम 1 आइटम 2 के बीच में कोरिलेशन ये हो सकता है। ये कैपेबिलिटी ये हमारी होती है, इसके लिए हम ट्रेंड लोग हैं। फेमस पजल है, आपने सबने सुनी होगी, यहां वर्थ है कोट करना,
इस जगह कि पूछा गया था इंटरव्यू में कि अगर एक भालू h हाइट से t टाइम में जमीन पे पहुंच जाता है तो उस भालू का कलर कौन सा है? h हाइट से t टाइम पे जमीन पे गिरता है तो भालू का कलर कौन सा है? ये आइटम 1 आइटम 2 है। यहां मैथ्स वाला बंदा जो क्रॉस करेक्शन की बात करता है वो कहता है ठीक है सर, अभी बताता हूं, खट खट खट, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जी निकला है यहां से, और ये जी तो पोल का है और पोल पे सफेद होते हैं, इट इज वाइट, isn't it? This is called making cross connection between informations. ये हमारी ट्रेनिंग है। हम लोग को यही सिखाया गया है, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, ग्रुप साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, इवन ऑर्डर है तो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट आइडेंटिटी के अलावा होगा। ये इफ देन एल्स इफ देन एल्स इफ देन एल्स हमारी जिंदगी इसमें बीती हुई है। तो हम लोग वो लोग हैं जिनसे उम्मीद की जा रही है कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स है। जब रामानुजन ने आपको ये दिया होगा, किसी ने सोचा होगा कौन सा कलर चूज कर लूं अब मैं? हाँ, ये 1 + 2 + 3 कि ये कभी -1/12 भी कोई लिखेगा, है ना फेमस? आप लोग के यहाँ तो कॉलेज में ही हूं मैं, यहाँ तो हो गई होगा, पता होगा कैसे आता, सब कुछ जानते होगे आप लोग को। अब कभी मौका लगे ना, हमारे यहाँ ये पूरा लेक्चर चलता है, इस पे हम लोग डिफाइन करते हैं, ये मैथ्स की बता रहा हूँ कि हम लोग कौन से लोग हैं। दिस इज या ये 1 - 1 + 1 - 1 = 1/2 या 1 - 2 + 3 - 4 एंड सो ऑन = 1/4। ये आप जितने रियल पढ़ने वाले हैं सबको पता है कि सब एब्सर्ड है। एग्जाम में कभी आ जाए 1 + 2 + 3 का सम क्या रहा, अगर आपने -1/12 लिया तो -1/12 मार्क्स मिलेंगे, उतने ही मार्क्स मिलेंगे। वो डाइवर्जेंट है, वो नहीं है, बट फिर भी दिस इज मीनिंगफुल, ये बहुत मीनिंगफुल है। रीमान जीटा फंक्शन की वैल्यू -1 पे अगर -1/12 रखोगे तभी वो एनालिटिक, जिसे आप डिफरेंशियल बोलते हो, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। और ये रीमान जीटा फंक्शन जो है, ये 1 समेशन 1/n⁻z, z = -1 पुट करोगे तो यही सीरीज आती है, n ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये बहुत दूर की चीज है जो आज तक सॉल्व नहीं हुई। इसका मतलब वो आदमी रीमान फंक्शन के जो जीरोस यानी रीमान हाइपोथेसिस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, और वो अगर सॉल्व हो जाएगी तो प्राइम कहां है वो पता चलने लगेंगे। इसका एक प्राइम फैक्टर भी होता है, इसी फंक्शन को 1/(1 - 1/Pn), यहाँ nth प्राइम है, ये इसके इक्वल भी होता है, यहाँ पर z लगा दो, ये दोनों प्राइम कनेक्शन भी है। मतलब सोचो, ये कह रहा हूं क्रॉस कनेक्शन बिटवीन, कहां रीमान जीटा फंक्शन, कहां प्राइम, कहां नेचुरल नंबर, सबका कनेक्शन। दिस इज व्हाट वी आर ट्रेन्ड फॉर। तो चाहे वो काम किसी भी चीज पे हो रहा हो, कल को चाय की पत्ती से पनीर बनाना हो, हम लोग एलिजिबल लोग हैं, हम कर सकते हैं। ये दुनिया हमसे उम्मीद कर रही है, और आप लोग अगर अपने आप को हल्के में ले रहे हो तो सच बताएं, आपको मिले तो डायमंड थे हाथ में, ऐसे घिस के आग लगा रहेगा आप उससे, जो 10 पैसे की माचिस या 1 रुपए की माचिस करती होगी वो। सो टेक केयर कि ये हमारा काम है, एक बार शुरू हो जाते हैं और फिर देखते हैं कहाँ क्या क्या अवेलेबल है। बट पहला काम क्या है? लेट्स स्टार्ट। यू गॉट माय पॉइंट? ये जो हम लोग का क्रॉस कनेक्शन है, आपने क्लास में देखना, ये बहुत बहुत यूजफुल चीज है। हम लोग इसको बोलते हैं सम। 3 तरह के होते हैं, आप हमारे यहाँ सम 3 तरह के होते हैं। सम है ना, एक होता है ऑर्डिनरी सम, जैसे 1 + 1/2 + 1/4 एंड सो ऑन, सीधे 2 आ जाता है। एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम फिर क्लासिफाई किया हम लोगों ने, सिजेरो सम, गणेशा सम, काली सम। सिजेरो सम, गणेशा सम और काली सम, ये 3 सम है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ऑर्डिनरी सम तो आप जानते हो, यानी किसी Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. और ग्रह पे कल को जाने का मौका मिल जाए तो आपका ऑर्डिनरी सम से काम नहीं चलेगा, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम चाहिए पड़ेगा। वहां पर ये 1/2 है, 1/4 मीनिंगफुल है, और बहुत आराम। ऐसे ये सब मैथमेटिक्स से, हवाबाजी कहीं भी नहीं है। ये दिखाने के पीछे पर्पस ये था, हम ऐसी चीजों में भी कनेक्शन बना पाते हैं जो बड़ी एब्सर्ड दिख रही होती है। दिस इज व्हाट मैथमेटिक्स इज। हम लोग बाकियों से 400 साल आगे हैं। नियरेस्ट राइवल जो हमारा है मैथ्स वालों का, वो है फिजिक्स। वो हमसे 4 साल पीछे है अभी।
तो उसको 400 साल और लगेंगे उन चीजों पे काम करने में जो हम एक्चुअली कर चुके हैं। ठीक, रीमान हाइपोथेसिस हम दे गए, प्रूफ नहीं हो रही है, और ये ऐसी हाइपोथेसिस, सोचो ये सेंटीमेंट हमें कब आएंगे मैथ्स को लेके, जब रीमान हाइपोथेसिस आज भी नहीं सॉल्व हुई है। यूके से 2 प्रोफेसर यूएस जा रहे थे, एक प्रोफेसर उसका असिस्टेंट, अचानक तूफान आ गया, सब बाय सी रूट जा रहे थे, तूफान आ गया, वो भाग के चल दो कंट्रोल रूम, चलो कंट्रोल रूम, वहां पे ट्रंक कॉल करना है, किसी घर पे ऑफिस में करना है, सर घर पे करो ना, ऑफिस में क्यों, नहीं वहां पे ट्रंक कॉल करो, आई हैव सॉल्व्ड रीमान हाइपोथेसिस। कहता सर क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं भी साथ ही साथ कर रहा हूं। कहते जहाज डूब गया तो हम इतने तो लोग हैं ही ना, हम लोग इतना तो काम कर रखा है ना कि कल को कभी भी चर्चा होगी तो हम लोग का भी नाम तो आएगा कि इन्होंने भी सॉल्व कर लिया था, मिला नहीं क्योंकि जहाज डूब गया। सोचो, मरने से ज्यादा ये है इसके साथ एसोसिएट हो जाने की इच्छा। यू गॉट द आइडिया कैसे किसी चीज की इंपॉर्टेंस बताई जा सकती है, वो कोशिश कर रहा हूं बताने की। टू एक्सप्रेस समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे बताता है कोई, दिस एग्जाम्पल इज गुड इनफ। प्राइम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं सारे उठा के, तो पूरे यूनिवर्स में है, उसमें गॉड पार्टिकल होता है ना, ऐसे ही मैथ्स की जो दुनिया है ना उसमें प्राइम है। बस जैसे कुछ सही समझ में आता है तो गॉड पर जब तक पहुंचते हैं, ऐसे ही मैथ्स में कहीं कुछ समझ नहीं आता तो प्राइम तक जाते हैं, और प्राइम अबूझ है, वहां सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जैसे ये आ गया तो बहुत कुछ अनफोल्ड हो जाएगा, बहुत कुछ अनफोल्ड हो जाएगा, खास तौर से आप जिस ईरा में आ गए वहां। लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोग बात कर रहे थे कि इसको, आई हैव 10-15 मिनट्स बच्चों, है ना। पूरा जो लर्निंग है ना हमारा और टीचिंग है वो 5 फेज में डिवाइडेड है। किसी बड़े आदमी ने डिवाइड किया है उसको, ठीक है, 5 फेजेस में है। आप लोग 5वें फेज में हो, और अब जो NEP आई है उसमें इसका क्या स्कोप है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। सिविलाइजेशन जहां तक पहुंची है ना, इसके 3 फंडामेंटल्स हैं। व्हील, पहला फायर, अचानक आग लग गई होगी, कुछ जानवर उसमें जल गए होंगे, जो बस सभी मांसी खाते होंगे तो उन्होंने खाया होगा, टेस्ट आया होगा, तो ये तो बढ़िया चीज़ है, अब अगली बार कब आग लगेगी इसे इंतजार करते हैं टाइप का। ना पहला आविष्कार जीभ ने किया, इसका मतलब पहला आविष्कार जीभ ने किया, फर्स्ट इन्वेंशन इज बाय टेस्ट। दूसरा वो व्हील, और तीसरा स्केल। बस 3 है फंडामेंटल, फायर, व्हील और तीसरा स्केल कर पाना, किसी चीज को नापने का कंसेप्ट दिमाग में जब आया होगा पहली बार, फील ऑफ, ये बड़ी चीज है। नंबर सेंस एक बुक है, शायद विलियम बायर्स की, किसकी है, कभी मौका मिले पढ़िएगा। स्केल कर पाना, ये 3 चीजें हैं जिसमें इस फायर ऑफ कोर्स एनर्जी, फायर इज ऑफ कोर्स एनर्जी, व्हील ऑफ कोर्स मशीन, एंड स्केल ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट थॉट। ये 3 चीजें पूरी दुनिया बनी है। तो वहां से स्टार्ट करके पहला ईरा आता है बिफोर कंप्यूटर्स, एक ईरा हो गया। दूसरा ईरा आता है पोस्ट कंप्यूटर, प्री इंटरनेट। ये छोटे छोटे ईरा बन रहे हैं। पहला पूरा एरिया जो ईरा था, आपके हाथ जेब में वो कंप्यूटर जो है ना, मोबाइल, वो उस कंप्यूटर से ज्यादा स्ट्रांग है या पावरफुल है जिससे पहली बार चांद पे गए थे लोग। सोच के देखो, उससे पावरफुल हम जेब में रख के घूमते हैं। तो पहला हमारा ईरा था प्री कंप्यूटर्स, दूसरा है हमारा पोस्ट कंप्यूटर बट प्री इंटरनेट, तीसरा है पोस्ट इंटरनेट बट प्री सोशल मीडिया, चौथा है पोस्ट सोशल मीडिया प्री AI, और 5वें में हम लोग आ गए हैं पोस्ट AI। इस समय अगर आपके एक्शन, डिसीजन, पढ़ने पढ़ाने के तरीके उधर से हैं, ईरा 2-3 के हैं, तो आप बहुत पीछे हो। अगर आप अपनी टीचर से पूछते हो कि सर ये आर्टिकल लिखना है, सर SOP लिखवा दो हमको, सर रिसर्च का वो कुछ आइडिया दे दो, बहुत तो पूछते हैं, आज भी आके पूछते हैं। आज की ईरा में पूछ रहे हो तो सच में सुनने वाला तुरंत समझ जाएगा कि अभी आप कम से कम 20 साल पीछे हो, क्योंकि आज चैट GPT है, ओपन AI, जनरेटिव AI है, उसको बोल दो कि टीचर अच्छा समझा देगा, वो तुरंत समझा देगा वो आपको। तो फर्क कहां आ गया वो समझने की कोशिश करो कि अब ये ईरा चल रहा है। क्या आपने कभी किया, कुछ पढ़ रहे हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, चलो वर्ड गूगल कर लेते हैं। देखिए, जो खास तौर से प्यार करते हैं मैथमेटिक्स को, हाँ, बहुत लोगों ने हाथ उठाए थे, प्यार करते हैं, वर्ड इन्वर्टेड कॉमा प्यार। जब आपको आया दिमाग में यार ये बहुत दिन से परेशान कर रहा है, चलो उसको की सर्च कर लेते, देखिए क्या क्या PDF आती है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो आप प्रिटेंड कर रहे हो, प्यार एक्चुअली नहीं कर रहे हो, ईगो वाली बात है ये।
कि चूंकि एमएससी बीएससी कर रहे हैं मैथ्स से, तो अब हमको मैथ्स पे कुछ तो लगना चाहिए कि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं। नहीं, आप अगर जिस लेवल पे चले गए ना कि अगर हम सच में प्यार कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कोई सामने बोल रहा हो और वो वर्ड आप गूगल ना करो उसके बाद। पॉसिबल ही नहीं है ये तो। अगर नहीं, यानी फिर आप अभी बस चले जा रहे हो, बहे जा रहे हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का कोई मतलब ही नहीं है। अब सर ने, डॉक्टर साहब ने कोरिया से किया पोस्ट डॉक। कोरिया घटना बढ़िया अच्छी आती है कि, और रिसेंट है, आप शायद मिले भी उससे, पता नहीं उसका। वो बंदा मैथ्स में अच्छा नहीं था। हाई स्कूल में उसकी रिपोर्ट मार्क्स नेगेटिव, उसका आते थे नॉट प्रॉमिसिंग वर्ड लिखा हुआ था उसका। उसके मदर फादर यूएस में कैलिफोर्निया में जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी ये पैदा हुआ था। साउथ कोरिया लौट के आ गए वो। फादर स्टैटिस्टिक्स का प्रोफेसर, मदर रशियन की लैंग्वेज की प्रोफेसर टीचर। यहाँ आते हैं तो 12th में पोइट्री करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में खूब होता है ना, कल से जिम जाएंगे, परसों से गिटार बजाएंगे, रोज कुछ तो कुछ सोचते रहते हैं। उसने कहा पोइट्री करेंगे, साल 2 साल पोइट्री करता है, फिर घर वाले कहते हैं कुछ तो कर ले भाई, क्या करेगा? कहता आप बताओ, तू खुद सोच क्या करेगा, ग्रेजुएशन करना ही नहीं करना है? कहता हाँ, साइंस जर्नलिस्ट बनूंगा मैं। ठीक है, तो उसके लिए तो बीएससी करनी पड़ेगी, एंटर्स इनटू बीएससी। एंड हियर इन द 4 ईयर प्रोग्राम वहां पर भी है। 4th ईयर में जो रिसर्च वर्क एक 6 महीने का प्रोजेक्ट करना होता है, उसमें उसको एक बढ़िया आदमी मिलता है जापान का, हिरोहिता करके, उसके साथ वो करता है प्रोजेक्ट, वहां उसको अपना करियर मिल जाता है। बहुत लोग सोच रहे हैं ना करियर, अभी हमको फील ही नहीं हो रहा क्या करें, तो अभी आपके पास ऑप्शन नहीं, कल से आना बंद कर दो कॉलेज तो नहीं है ना, 4 साल तो कंप्लीट, 3 साल तो करनी है ना। इसी बीच में आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसको मिला और उस प्रोफेसर ने जो काया पलट की 6 महीने में, वो तो चले गए वापस, इसको मैथ्स में छोड़ गए। वो बंदा अलजेब्राइक टोपोलॉजी में प्रोफेसर था जो आया था, और इसको वो इंटरेस्ट आता है कि ही कंटिन्यूज हिज पीएचडी। और अभी 2022 में अभी उसको फील्ड मेडल मिलता है जून हू, जिसकी बात कर रहा हूं, हू, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन है, HUH, कोरियन है तो ये ज़्यादा बेहतर जानते हो कैसे प्रोनाउंस करें। जून हू, फील्ड मेडल। फील्ड मेडल आप समझ रहे हैं ना, जिसको कह रहे हैं कि नॉट प्रॉमिसिंग, जो पोएट्री कर रहा है, एनी हाउस जर्नलिस्ट बनना चाहता है साइंस का, इसलिए बीएससी कर रहा था, और एक आदमी पूरी काया पलट करता है और उस लेवल पे पहुंचता है कि फील्ड मेडल, 1 फील्ड मेडल मतलब 4 नोबेल प्राइज। एक फील्ड मेडल 4 नोबेल प्राइज के बराबर होता है। अगर कोई सामने फील्ड मेडल वाला है और नोबेल प्राइज वाला है, तो उसको 4 बार नमस्ते करो तब जाके बराबर बैठेगा। वो इतना तोप है सच में, और वो कर लेता है। जबकि फील्ड मेडल इससे पहले ज्यादातर लोगों को मिले थे जिन्होंने मैथ्स ओलंपियाड में अच्छा किया हो, आईएमओ वगैरह में गए हो, बैकग्राउंड जिसे कहते पूत के पाँव पालने में दिल जाते हैं, वो बचपन से अच्छा करने वालों में से रहे हैं, पर इसको मिल जाता है। जून हू की बात कर रहा हूं, और 22 की बता रहा हूं, पुरानी घटना नहीं बता रहा हूं कोई। फर्क यही है कि हम अभी, आप लोग जो कह रहे हैं कि सर हमारा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कुछ तोप काम अभी तक मैथ्स में किया नहीं है, ये वही बंदा है जो आपको इंस्पायर कर सकता है कि किसी भी समय लॉटरी निकल सकती है। किया उसने खुद ही, उनके अंदर पीएचडी नहीं किया हीरोता के अंदर में, हीरोता खुद फील्ड मेडलिस्ट थे 1970 के। आप सोच के देखिए, या तो आप ना बस चले जाइए, या तो विराटिज्म को फॉलो कीजिए या रोहितिज्म को फॉलो कीजिए। रोहित बोले तो रोहित शर्मा, और विराटिज्म बोले तो विराट कोहली। रोहितिज्म वो कहता है कि रोहित शर्मा में टैलेंटेड है, जैसे आप लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उतना टैलेंट उसमें भी है, बट रोहित शर्मा को रोहित शर्मा बनने के लिए, आज का रोहित शर्मा बनने के लिए किसी विराट कोहली के फेल होने का वेट करना पड़ा। ट्रू? अगर विराट कोहली 2-3 साल फेल नहीं होता, तो जैसे बहुत सारे प्लेयर आए हैं टैलेंटेड, आए और चले जाते, तो वो भी रोहित शर्मा उसी बीच में रहता, अंदर बाहर होता रहता। बट जैसे ये फेल हुआ तो उसके बाद उसको मौका मिल गया। बट विराट कोहली को विराट कोहली बनने के लिए किसी की फेल होने की जरूरत नहीं थी, वो वहां पहुंचता ही, he was destined to be there because the difference of attitude one, कि विराट कोहली अगर यहाँ आपके ग्राउंड में सामने खेल रहा हो और ये उसको गलत आउट कर दे और वो यहाँ भी मारने दौड़ पड़ेगा, वो यहाँ पर भी उसी शिद्दत से खेलेगा जैसे वो बिन। और रोहित शर्मा। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. वर्ल्ड कप के फाइनल में भी खराब शॉट मार के बाहर जा सकते हैं। एटीट्यूड और जो हमारा अचीवमेंट, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, उसको लेके हमारी, वो क्या कहते हैं उसको, परसिवरेंस। वो जो कोई हीरो ने कहा था किसी फिल्म में, किसी चीज को क्या शिद्दत से चाहो तो कायनात वायनात, कुछ है ना ऐसे कुछ डायलॉग वायलॉग,
कुछ है ना कोई, बस वही परसिवरेंस। विराट कोहली में वो परसिवरेंस है, रोहित में वो परसिवरेंस नहीं है। बस रोहित इज लकीएस्ट पर्सन इन हिज डोमेन कि उसको जैसा चाहता जा रहा है उसके आसपास वैसा सीन होता चला रहा है, उसको मिलता चला रहा है, और ऐसे लोग कभी भी साइलेंट हो जाएंगे। ठीक ना, अब आपको करना क्या चाहिए, इसमें 3-4 मैं सजेशन देके जा रहा हूं आपको। नंबर 1, हर चीज का गेटवे तो मैथमेटिक्स ही है अभी आपके लिए, बीच में से बाहर तो जाने से रहे आप। हर चीज का जो गेटवे वो मैथमेटिक्स है। ऑप्शन क्या है आपके पास? पहला सजेशन भी यही है, 3rd ईयर कंप्लीट होने तक यानी 2025 वाला जैम जितने भी सेकेंडरी के बच्चे हैं सबको देना ही चाहिए। आने वाले टाइम में हर जगह इंक्लूडिंग IIT 1 ईयर MSc भी 26 में वहां भी शुरू हो जाएगी, सब जगह शुरू हो जाएगी, सब जगह 1 ईयर MSc होगी। शायद अब हमारे हिंदुस्तान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमारे यहाँ 2 ईयर MSc भी होगी, 1 ईयर MSc भी होगी। शायद ये लोग जैसे यूके में MSc बोलते हैं, US में MS बोलते हैं 1 ईयर, हमारे यहाँ दोनों होंगे, MS भी होगा MSc भी होगा। MS शायद 1 ईयर को बोलेंगे और MSc तो ऐसे 2 ईयर को बोलते हैं। आपके पास पहला सेशन ये है कि जैम की तैयारी कीजिए ढंग से, रियल एनालिसिस, अलजेब्रा दोनों ग्रुप दे और लीनियर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस, पार्शियल भी है नहीं, ये 4 टॉपिक तो कम से कम ढंग से तैयार कर लीजिए। तो आपको जैम देना है, गेट देना है, नेट देना है, TIFR देना है, NBHM देना है, इन्हीं सारे सब्जेक्ट से होना है। पढ़ तो यही रहे हो अपना ना, जहां से पढ़ सकते हो आप मेरे साथ आ सकते हो, कहीं ऑनलाइन कुछ मिल जाए, जो जहां मिल जाए। टाइम मत वेस्ट कीजिए, नहीं तो बहुत पछताने वाले, मैं बता रहा हूं मैं। 25 तक आप जैम ढंग से तैयार कीजिए, वहां डिसाइड करना कि यार जाए कि ना जाए, एग्जिट करें कि ना करें। ऑप्शन तब होगा ना जब कुछ साथ में है, नहीं तो करोगे कैसे एग्जिट। जैम दिया, आपको लगता है कि इसमें मुझे 5-6 टॉप IIT शायद ये नहीं मिल रही है और मुझे जोधपुर IIT नहीं जाना, मंडी तो फिर भी चला सकता कि मंडी मिल जाए तो ठंडी जगह, अच्छी बढ़िया जगह, नहीं यार अब भी नहीं जाते हैं, काम करेंगे, अभी जाएंगे 2 साल MSc करेंगे, 1 साल और इतना तो हो गया, मुझे इतनी मैथ्स तो आगे, मैं ये क्रैक कर सकता हूँ, मैं फिर क्या कर लूंगा, फिर दे दूंगा अगली बार। 1 साल यही रुकता हूं, अब तो ब्रेक नहीं आएगा ना। पहले लोग ड्रॉप करके तैयारी करते थे, आपका वो खत्म हो गया सीन, वहीं से कंटिन्यू कीजिए, वहीं कंटिन्यू कीजिए 1 ईयर। अगर आपने छोड़ दिया, पहला तो काम समझ में आ गया, जैम देना है ताकि डिसीजन ले सके, डिसीजन लिया तो क्या, नहीं लिया तो क्या, दोनों काम करते हैं, इफ देन एल्स। अगर आपने छोड़ दिया वहां पर, या अनफॉर्चुनेट रैंक अच्छी नहीं आई, IIT नहीं मिली, किसी NIT में जाने से अच्छा है कि पहले यहीं 1 साल और रुक जाते हैं, बट अब और अच्छे से मैथ पढ़ेंगे। वो जो 1 साल मैंने बताया, हमारे यहाँ हर बार जैम के बच्चे गेट भी निकालते हैं, नेट भी निकालते हैं। एक संत कुमार है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में कष्ट है, तमिलनाडु से आया था वो, और फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते ही DSR पहुंच गया। वो बगल में एक होटल वाला साउथ इंडियन था, वो उसको लेके आया था, अब बहुत गरीब, कुछ होटल वाले हेल्प की, बाकी 1 साल मैंने रख लिया उसको अपने पास। अभी गया है, अभी फर्स्ट ईयर इसने ज्वाइन किया, IIT बॉम्बे ज्वाइन किया है, उसकी कुछ 46-47 रैंक आई और शायद OBC में था, उसको वो मिल गया IIT बॉम्बे। वहां से उसके पास नेट भी है, गेट भी है, दोनों ही है, वो सब लेकर गया एक साथ। वही कॉमन सेंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं। तो ये कि आपने अगर रुक गए 1 साल और, तो डिग्री तो मिल रही है आपको, 4 ईयर BSc मैथ्स ऑनर्स विद रिसर्च मिल रहा है आपको अब। बट उस 1 साल में इतनी बढ़िया मैथ्स पढ़िए कि एंड आते आते आप फिर गेट दीजिए, फिर नेट दीजिए, जैम दीजिए, सब्जेक्ट GRE इज ऑल्सो इन योर हैंड। 4 ईयर BSc होने के बाद अब बाहर से MS करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो अभी 3 ईयर में नहीं होते, क्योंकि उन्हें 4 ईयर चाहिए होता है। वो चारों दीजिए। आपने क्यों ड्रॉप लिया था? क्योंकि आपको अच्छी IIT नहीं मिली थी, और फिर से जैम दीजिए। अब यहां डिसाइड कीजिए, अब तो ऑप्शन नहीं है वहां रुकने का, अब धक्का देके वो खुद ही भगा देंगे कॉलेज वाले, बस हो गया। अब क्या करना है, अगर गेट क्रैक हो गया तो अब MTech में एडमिशन आपको मिल जाएगा। पहले नहीं मिलता था, हमारे टाइम पे MSc के बाद ही हम लोग MTech कर सकते थे, हमें 2 साल 1 साल खराब करना ही पड़ता था। अब आपके लिए वो अवेलेबल है। जिन्होंने JEE की तैयारी, कितने लोगों ने JEE तैयारी की थी अपने टाइम पे 12+2 में? दिल पे ठंडक सी पड़ी मेरे को, बिल्कुल। बहुत सारे हाथ नहीं उठे ना, ठीक है। ये नेचुरल मैथ्स के लोग हैं जो इधर दुनिया में, इस दुनिया में आए हैं, BSc ही करनी थी, लेकिन जिन्होंने तैयारी की थी, जिनको कष्ट हुआ था वहां पर, अब वहां जाके फिर मिलेंगे। मतलब ये तो कटरा है, वैष्णो देवी आगे है, तो वो भी BTech MTech करने वहां आए होंगे, और आप उतने टाइम में आप भी वहां पहुंच गए, दोबारा मौका मिल गया, बैलेंस हो गया, नहीं हो गया वहां पर, तो वहां से आके MTech कर सकते हैं आप। MTech कीजिए, और आपके टाइम पे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CV, कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस,
क्वांटम कंप्यूटेशन, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन जो वहाँ का आईटी चेन्नई कोर्स है, CSDP कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग आईटी खड़गपुर का कोर्स है ये इतने सारे, और आने वाले टाइम में 1 साल में और सारे एमटेक लॉन्च होंगे जो स्पेशलाइज आपको इसी में करेंगे। और सबकी एक्सपेक्टेशन वो CS वाला बंदा नहीं है, मैथ्स वाला बंदा है। दिक्कत सबको ये हो रही, AI के मॉडल तो उठा लिया हमने, डेटा उनका है, हमारे यहाँ काम ही नहीं आ रहा वो, तो डेटा उनका है, रीजनरेटिव में तो डेटा हमारा ओरिजिनल चाहिए, और हमारे यहाँ के डेटा पे काम हुआ नहीं है। जो CS का बंदा होगा वो फार्मूला नहीं समझ पाएगा, इंप्लीमेंट कर पाएगा। आपने बनाया है फार्मूला। एक रोबोटिक्स में जब हम हैंड मूवमेंट को चेक करते हैं तो उसकी पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तीनों के डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा चेंज करने के बाद मूवमेंट चेंज होता है। आप जितनी बेहतर समझ सकते हो, वो जो प्रोग्रामिंग की है उतना नहीं समझ सकता वो। आपको पता है क्या जरा से चेंज करने से क्या चेंज हो जाएगा। ठीक, आपकी एक्सपेक्टेशन है। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था जहां पर CV पे बात हो रही थी, कंप्यूटर विजन पे बात हो रही थी। उन्होंने क्लेम किया, IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड, वो 80s में हैं, बट ये सब करते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया था एज अ मैथ्स एक्सपर्ट वहां पर। तो उन्होंने मुझसे एक टर्म यूज किया कि दुबे जी हम ना हिंदुस्तान में कियोस्क लगाएंगे, जैसे ATM नहीं होते हैं ऐसे लगाएंगे, हमारा टारगेट वो है। आप जाइए ऐसे थंब, जैसे अभी जहाँ सिम अपना कार्ड डालते हैं वहाँ पे थंब रखिए, और थंब रख के बाहर जैसे ही आप आएंगे ना तो आपके मोबाइल पे अगले 5 मिनट में सारा आपका डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, रेमेडी सब आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर हफ्ते जो चेकअप नहीं होता बट हुआ, पता लगा कि व्हाट्सएप पे उसके मैसेज आ गया, बस बहुत हुआ, निकलने वाले हो। बट ये भी उस लेवल का जो मशीन, जो आप देख सकते हो मेरी मशीन देख सकती है, इसे कंप्यूटर विजन बोलते हैं, CV। इस पे बहुत काम हो रहा है। ये सब आपके एरियाज के हैं, यहां जा सकते हो। कोर मैथ्स में जैसे जो सच में प्यार करते हैं मैथ्स में अंदर, वो थर्ड ईयर एग्जिट करें, अगर IIT बॉम्बे मिल जाए MSc करने के लिए, IIT बॉम्बे मिल जाए, निकल जाइए वहां से। और 2 साल प्योर में MSc करेंगे जब, तो अच्छा प्योर मैथ्स पढ़ेंगे, तब जाइए PhD में, अगर इसी डायरेक्शन में जाना है। नहीं जाना तो अगर तब ज्ञान हो गया कि नहीं यार कौन पढ़ेगा 5 साल, फिर MTech कर लीजिए, तब गेट दे दीजिए। बट सबके गेट पास क्या है? एग्जाम देने के लिए सर्टिफिकेट लेके जाओगे, सर देखो सर्टिफिकेट है मेरे पास, नहीं, वो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा ना। तो शुरुआत अभी से हो सकती है। सजेशन यही है कि अभी नहीं समझ में आ रहा आपको करियर, भूल जाइए मत, अभी परेशान होइए कि मेरा करियर क्या होगा। अभी आपका मेन एजेंडा है BSc मैथ्स में कर रहा हूं, मेरी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, इतनी बढ़िया मैथ्स होनी चाहिए फाइनल तक जाते जाते 4 साल तक, कि मैं यहीं पर सामने वाली बिल्डिंग लेके न्यू डिप्स एकेडमी, और दुबे जी से हमारा कोई संबंध नहीं है, नक्कालों सावधान, हम असली हैं, हमारे आगे लिमिटेड लगा के जो मूवर्स एंड पैकर्स करके कुछ नहीं आता, अग्रवाल और दो आते नहीं एक साथ ही, हमेशा दोनों साथ आते, उसी टाइप का कुछ। ठीक है, हम भी डूबे हैं, और हम जब डूबे 2-4 को डूबे टाइप का। खोलो, उस लेवल का स्किल लेके आओ, उस लेवल का स्किल लेके आओ कि ये कर सके, ये मैथ वाले कर सकते हैं। हर मोहल्ले में 10-12 बच्चे तो 12th के होते ही होते हैं, 9th-10th के भी होते हैं, जिनको मैथ्स में और सब में कष्ट हो रहा होता है, किसी का नहीं ढूंढते, सब मैथ्स के टीचर ढूंढते हैं। तो मतलब एक ऐसी स्किल है जिंदगी भर कमा खाओगे। बट कौन? वो तो नहीं जो पूछ रहा था मैट्रिक्स लिमिट निकाल सकता हूं मैं। लैंग्वेज बढ़िया कीजिए, अच्छी लेवल बनाइए। और ये बिफोर आई स्टार्ट योर क्वेश्चन आवर, अगर आपके पास है तो एक सिंपल सजेशन, कोशिश कीजिए अपने घर के आसपास कुछ अच्छा ढूंढने की, एस्केपिज्म नहीं। और वो खास तौर से जिस दिन आपके पेरेंट्स ने आपके साथ शॉपिंग करते समय कोई बढ़िया शर्ट या कोई बढ़िया कीमती सामान अपने लिए खरीदा आपके सामने, ये आपका अचीवमेंट होगा। बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं चाहिए, छोटे अचीवमेंट चाहिए। ये लाइफ का अचीवमेंट होता है कि हम ये खुशी उनको दे पाए। पढ़ाई तो ठीक है, सब चल रही है, बट कौन से दिन एंजॉय करेंगे, कौन से दिन प्लेजर कब फील करेंगे? 2012, 11, 12 के 3 बंदे, 11 में एग्जाम होता है तो 12 बैच बोलते हैं। एक अन्ना मलाई 11 का IPS है, 2011 12 बैच का IPS है या 11 बैच का IPS। आप CSI या नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSI या नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।
IPS है, राजस्थान तमिलनाडु में बीजेपी का हेड है, छोड़ छाड़ के हो गया। लैंग्वेज देखो उस बंदे की, कॉन्फ्रेंस देखो, आजकल वो हीरो बन के घूम रहा है, वहां पर लोग उसको छूने आते हैं ऐसे। अभी आप IAS IPS का सपना देख रहे हो, वो उसको छोड़ के आगे बढ़ चुका है। और वही बैच का मुकेश पांडे नाम का बंदा दिल्ली में सिविक सेंटर से ऊपर से कूद के सुसाइड कर लेता है अभी 17 में। उसकी ऑल इंडिया रैंक 14 थी 2012 में, 11 वाले एग्जाम में 12 बैच तक ऑल इंडिया रैंक 14 थी। आई हैव फेड अप विद माय लाइफ, साइड नोट, आई एम नॉट एबल टू कोप विद माय पेरेंट्स एंड फैमिली वाइफ, उसकी वजह से सुसाइड कर लेता है। वो यहाँ का बिहार कैडर था, उसका कहीं का DM बना था, जस्ट DM बना था, 6 साल 7 बार बन जाते हैं। गट माय पॉइंट। एक 27 साल की उम्र में सुसाइड कर लेते हैं DG, कुछ 60s के वो थे, DG बन के रिटायर हुए थे वो, हेल्थ की इशू चलते। सब कुछ तो अवेलेबल है ना, सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी कर लेते हैं। उसी 12 की श्वेता, एक लड़की है नेहा दुबे करके, 2012 बैच की, इसी की बैच की, मुकेश पांडे जिसको सुसाइड किया, दोनों एक ही बैच पे एक साथ ट्रेनिंग की है। वो नेहा दुबे जब उस पर बोलते हैं UN में ना, दुनिया सुन रही थी उसको। आपको याद हो राइट टू रिप्लाई पाकिस्तान की बैंड बजाई थी लड़की ने अपने यहाँ, IFS लड़की ने, नेहा दुबे, स्नेहा या नेहा, स्नेहा शायद, स्नेहा दुबे। एक ही बैच के सारे लोग हैं, कोई कहाँ क्या कर रहा है, कोई कहाँ क्या कर रहा है। तो कोशिश की सब अच्छा है, सब अच्छा है, करियर सब कुछ बहुत अच्छा है, बट इसको बैलेंस करके चलिए। आप लोग को कष्ट ज़्यादा है, हम लोग के टाइम में कष्ट इतना नहीं था। स्ट्रगल पर यूनिट टाइम हम लोग का कम था, आप लोग का ज़्यादा है। टोटल स्ट्रगल को डिवाइड कर दो, टाइम से निकल आएगा। स्ट्रगल पर यूनिट टाइम हम लोग का सच में कम है। आप लोग को तो बहुत कष्ट है ना, वो DP लगाई, वो लाइक नहीं आ रहा है, वो कुछ प्रोफाइल चेंज किया, कुछ नहीं, पता नहीं क्या क्या कष्ट है आपका, तो वो उसको तो हम लोग फील भी नहीं कर सकते। और सहानुभूति है पूरी हम लोग के साथ, ठीक है। आई सच बता रहे, रिड्यूस कीजिए वो टाइम, रिड्यूस कीजिए, ऐसे मत कीजिए कि मतलब चले जा रहे हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, नाउ इट्स योर टाइम, यू मे स्टार्ट। एनीवन, आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो यस, बैठे बैठे पूछ सकते हैं आप। अगर सर मैथ्स करके स्टैट्स के फील्ड में जाना चाहे तो इज इट अ गुड नॉट? आप मैथ्स करके किसी फील्ड में जा सकते हैं। और अगर हमारे यहाँ एक लड़की रीवा करके थी जिसने MSc मैथ्स में करके हमारे यहाँ से JRF किया, फिर हमारे यहाँ काम किया, उसको मैंने स्टैट पढ़ाने को दे दिया। और एंड शी टॉट स्टैट। उसके बाद उसने फिर मन किया दोबारा, उसने स्टैट्स में कोई शायद डेटा साइंस से मास्टर किया, उसके बाद स्टैट पढ़ना आ गया था CMI से। नाउ शी इज लास्ट उसकी जॉब लगी, ऑलमोस्ट 45 लाख के पैकेज पे अभी। CS BTech JEE वो क्या था करने, कोटा JEE वगैरह कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से वही पहुंच गए। बट स्टैट्स इज वंडरफुल टॉपिक, स्टैट्स लीनियर अलजेब्रा आर वेरी गुड टॉपिक फॉर डेटा साइंस एंड AI। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एनीवन एल्स? यस सर, मैथ्स ऑप्शनल लेके सर उसका कैसे UPSC, आपने केवल मैथ्स ऑप्शन बोला, ये अच्छी बात है ना इस जनरेशन की, बाकी तो समझदार आदमी है ही। इसे रोहित शर्मा वाला स्टाइल बोलते हैं ना, वहाँ ये हो गया, किसी ने बताया था, विराट कोहली ने, वो ऐसे बोलता है, अरे यार वहाँ ये हो गया, अब कहाँ क्या हो गया खुद सोचते रहो, फिर मालूम चला कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया, ये बता रहा था वो। और उसका लाइव एग्जांपल उसने खुद बताया कि किसी ने पूछा कि वो एम्पायर आपसे क्या कर रहा था जब आपने ये किया, तो उसने बोला कि ये तेरे बैट में ये है, तो मैंने कहा नहीं पावर है। अब ये क्या है पता नहीं, आप समझिए दिस इज गुड, बट ये इससे एकेडमी में काम चलेगा नहीं। ये इसके बहाने मैं बता दूं, ये एक अच्छा तरीका होता है, जब भी आप बोलिए अपना क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम कीजिए, लैंग्वेज जितनी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो कीजिए, है ना, ये ध्यान रखना। आप UPSC में जा रहे हैं, अब आते हैं मैथ्स ऑप्शन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर UPSC, दैट टू फॉर ग्रेजुएट। जो मैं कह रहा हूं अभी 2 साल मत करना, और इस स्कैम से बचिए जो दिल्ली में चल रहा है। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए UPSC की, हम लोग कम से कम भले लोग हैं, हम लोग ये नहीं कह सकते भगवान कसम ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप व्हेनेवर G इज फाइनाइट, कह सकते भगवान कसम नहीं, हमें प्रूफ करना पड़ता है। या कहते हैं नहीं लेग्रांज ने कहा था, लेग्रांज से कोई काम चलेगा हमारा? नहीं, इन लोग का है, कुछ भी नाम ले लो, उसने कहा था और फलानी किताब में पढ़ा है, और कुछ भी बोलो जो बोलना है। हमारी प्रॉब्लम या हमारा यही बून है, यही कर्स है, व्हाटएवर वी से। अभी पूरे इसमें ना एक मैं डेटा दे रहा हूं आपको, दिल्ली में पिछले साल इन 4 मेन कोचिंग में किसी नाम नहीं ले सकता, यहां से लगभग 56-57,000 लोगों ने प्रीलिम्स दिया था। उसमें से जो फ्रेश एडमिशन लेके, उनकी बात कर रहा हूं, उनमें से जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था वो 100 के नीचे थे, वो 100 के नीचे थे। आप फिर बात समझ रहे हैं, 56,000 लोगों ने इन 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रीलिम्स दिया था, जिसमें 100 के नीचे थे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए थे।
इनके यहाँ के और भी क्वालिफाई किए होंगे, बट वो 1 साल पहले कर गए थे या वहाँ घूम रहे थे वो। अब आप सोचिए, बट जिनकी क्लासेस में पूरा वो आजकल शॉर्ट चलते हैं, वो गाड़ी से कोई उतर रहा है और वो टशन में ये जा रहे हैं, अब तो लगता है कि हर जॉब बनी गई IPS। हम तो कई बार तो 2-3 को मारने का मन कर जाता है। वो एक ये ना, इससे बचिए। आपको एक सिंपल सलाह है, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ्स उतना पढ़ना काफ़ी है। आपका मैथ्स जैम नेट का उसके सामने यूपीएससी ने बहुत ऊपर है। यूपीएससी का मैथ्स बच्चों का मैथ्स है, वो BSc के पेपर होते हैं ना वैसे ही आता है, तो वो बट टफ नहीं है। टफ है जनरल स्टडीज और बाकी पेपर्स, और टफ है प्रीलिम्स। ये सारे लोग केवल मेंस पढ़ाते हैं। मेंस क्योंकि जो फी है ना 2.5-3 लाख तभी ले सकते हैं जब इतना बड़ा सिलेबस हो। केवल प्रीलिम्स ले सकते हैं क्या? नहीं। और फिर वो, और इतने सारे लोग पूरे 4 साल 5 साल बिता देते हैं बिना मेंस लिखे। आप मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, ये ओपन फोरम है, क्लेम करके जा रहा हूं। मेंस का कुछ और है, मेरा मेन तो टेस्ट यहाँ है नेट गेट, यहाँ असली मैथ्स के बच्चे आते हैं। वहाँ तो मैथ्स थोड़ी होते हैं, वो बस मैथ्स को वाया मीडिया लेके चल रहे होते हैं कि बस एनी हाउ। फर्क देखिए, मेरे यहाँ से बंदा नेट क्वालिफाई करता, आपको भी याद होगा, जब नेट क्वालिफाई करता तो मेरे पास आता है सबसे पहला क्वेश्चन, सर किताबें दो। तो नहीं मेरे से बुक्स लेके जाता है, PDF लेके जाता है। और यूपीएससी का, और सिर्फ प्रीलिम्स से फोकस कीजिए, सिर्फ प्रीलिम्स। ये मान के चलिए, मैं अब पता नहीं कौन सा यहाँ मुकुट लगा के बोलूं तो शायद सब तक पहुंचे, मुकुट लगा के ऐसे चक्र लेके कुछ, ये गांठ बांध लीजिए, आपको सिर्फ प्रीलिम्स से फोकस करना है, सिर्फ प्रीलिम्स से फोकस करना है अभी। और पेपर अच्छे से पढ़िए, मैं कहा ना लैंग्वेज अच्छी कीजिए, बस इस पे फोकस कीजिए, मेरी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। हम तो वो हैं कि गांधी जी पे निबंध आया था, आ गया, और बरसात तैयार करके गए थे। गांधी जी घुमाने ले गए और बरसात आ गई, उसका तो हमारा है तैयार। उसके बाद ना हमको लिखना खूब अच्छे से आता है। हम हिंदुस्तानी क्या करते हैं, मार्क्स के हिसाब से तो आंसर लिखते हैं, व्हाट इज योर नेम, 20 मार्क्स। अब तो घबरा जाते हैं कि 20 मार्क्स में ये पूछा है। कोई बात नहीं, हम हैं। नाम कैसे रखे जाते हैं, परंपरा कब से शुरू हुई, वो वहां से स्टार्ट करेंगे। हमने सुना था लोगों के नाम नैनसुख है और दिखता नहीं आंख से उनको, ऐसे करते करते मैं ना तो ये हूं ना तो मेरा नाम है, तब तो कॉपी भी छीन ली उसने, और मेन मुद्दा आया वहीं कॉपी छीन गई उसकी, तो वो भी गया। बट हम लोग का माइंड से जाता उतना फैला के लिखेंगे, तो वो कभी इशू नहीं आने वाला है। ये जो चल रहा है ना, मुझे सख्त इससे परहेज है, सही बता रहा हूं। मैं प्राउड फील करता हूं अपनी क्लास को लेके, मैं कभी किसी एग्जाम की नहीं पढ़ाता। मुझे पता है मेरे बच्चे लॉजिकल लोग हैं, मुझे उनको अगर देखिए सिंपल सी बात है, जहां लॉजिक ज्यादा होगा वहां मैजिक नहीं होगा। जहां मैजिक ज्यादा तो मैजिक कब होता है, जब लॉजिक नहीं होता। अगर मैजिक ज्यादा होंगे तो बाबा मिलेंगे, तो बाबा कम कब होंगे, जब मैजिक कम होगा। मैजिक कम कब होगा, जब लॉजिक ज्यादा मिलेंगे। मैं जिनसे पढ़ा रहा हूं, तो हमारे छोटे छोटे बच्चों में इतना, ये बहुत कष्ट वाला मामला है। इतने से बच्चे से पूछो, छोटे से बच्चे से, अगर शैतानी नहीं करोगे तो तुमको चॉकलेट मिलेगी। वो बच्चा भी जानता है नॉट पी, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। सही बता रहा हूं। हम बड़े होके हमें पता नहीं कैसे कौन भुला देते हम लोग। वो पूछ के देखो, अगर शैतानी नहीं करोगे तो चॉकलेट मिलेगी। वो कहेगा करूंगा तो, और हद ये है हम लोग बोलते फिर नहीं मिलेगी, जबकि वो सही है। उसे पता है कि पी स्टेटमेंट है कि शैतानी नहीं करोगे, करेंगे तो नहीं मिलेगी, ये इंप्लाई नहीं हो रहा, उसे भी मालूम है। लेकिन हम जब बड़ी लेवल की मैथ्स पढ़ते हैं तो इतना फंडामेंटल चीज यूज नहीं कर पाते। So try to develop this logical system, good language will be useful. आप यूपीएससी दे, मैथ्स से ही दे, बहुत खराब है अदरवाइज फॉल आउट। जो बाकी सब से फेल होके आ रहे हैं ना, उनका बहुत बुरा हाल है। आप तो वही न्यू डिप्स एकेडमी पढ़िए, बढ़िया पढ़ाई है, बढ़िया पढ़ाई है। मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम से कम 150 फैकल्टी हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं। मैं पुराना आदमी हूं, मतलब ठीक है नहीं उतना पुराना भी नहीं हूं, ऐसे मत बोलो, ठीक है। ये चुभता है यहाँ पर, ये चुभता है यहाँ कि नहीं, इतना पुराना भी नहीं हूं। एनीवे, ऑल द बेस्ट, आप करोगे अच्छे से। नेक्स्ट सर, माय नेम इज स्पर्श, गुड आफ्टरनून सर। सर, माय क्वेश्चन इज दैट कि मतलब लोग कहते हैं कि अगर डाटा साइंस में जाना है, डाटा एनालिस्ट बनना है, तो स्टैट्स लेनी चाहिए, स्टैट्स लिया करो। मतलब जैसे मैंने फॉर्म भरा। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
मैथ्स ऑनर्स भरा, मेरा इंटरेस्ट मैथ्स ऑनर्स में था, मैथ्स भरा, मैथ्स में करता रहा, मतलब मेरा इंटरेस्ट मुझे क्लास 6 में ही पता चल गया, मुझे मैथ्स पसंद ही है। ओए होए होए। मैं 5th में भी पेरेंट्स से कहता था कि मैं मैथ्स ऑनर्स करूंगा, वो भी ड्यू से। आज मैं ड्यू से मैथ्स ऑनर्स कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं कि चलो बेटा तुमने, बट यू सेड यू डिड इट, गुड। आंसर फिर जब मैंने फॉर्म भर लिया मैथ्स ऑनर्स का डिफरेंट कॉलेज में, ड्यू में, बीएचयू में, तो लोगों को बताया, अलग अलग बड़े लोगों को शॉर्ट कर दो क्वेश्चन, बाकी शॉर्ट कर दो क्वेश्चन। हाँ, लोगों को बताया कि मैंने मैथ्स ऑनर्स पढ़ा है, मुझे डाटा एनालिस्ट में जाना है, डाटा एनालिस्ट बनना है। तो लोग कहते हैं स्टैट्स क्यों नहीं पढ़ा, मैथ्स क्यों पढ़ा? मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैथ्स लेके हम डाटा एनालिस्ट में जा सकते हैं, या स्टैट्स लेके जाएंगे तो अच्छा कौन सा रहेगा? अभी मैं अभी एग्जांपल दिया, बंदा जनरल कोर्स कर रहा था बीएससी, ठीक है, और फील्ड मेडलिस्ट बन गया वो, समझ गए ना? सर मैं समझ गया, लेकिन पिताजी और वो, अच्छा ये वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग बता दो कौन कौन है, मुझे तो नहीं मिले आज तक। सर सोसाइटी नहीं, आपके पेरेंट्स दे आर हैप्पी व्हेन यू आर हैप्पी, बिलीव मी। ये इस चीज से मतलब कभी भी इत्तेफाक मत रखो कि वो परेशान हो रहे, नहीं, वो आपको खुश देके खुश हो रहे हैं, और ये बहुत छोटा पीरियड होता है जिसमें आपको खुश करना होता है। 2 साल दुखी भी रहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद रिवर्स बहुत अच्छा कर सकते हो, शर्त ये कि उस लेवल में पहुंचो, ठीक है। बीटेक करने वाला, सिविल से बीटेक करने वाला भी कंप्यूटर साइंटिस्ट बन रहा है। आईटीज के 85% लोग उसमें जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग जा रहे नहीं जा रहे हैं। वो तो सिविल का बीटेक है, मैकेनिकल बीटेक है, और वो कंपनी ले भी रही है। इसका मतलब क्या है? स्किल, ठीक है। आप प्योरिस्ट है ना, आपके लिए डाटा साइंस कहीं ज्यादा आसान होगा, ठीक है। जो कंपनी लेगी सिखाएगी, उसका काम है भाई, उसका काम है। तो आप एलिजिबिलिटी हर जगह आपकी है। ये कहना बहुत लोग, जैसे अभी इसने कहा ना, बहुत लोग यूपीएससी तैयारी करते हैं, हिस्ट्री से पढ़े, हिस्ट्री ले लें ऑप्शनल, क्यों? वो प्रीलिम्स में काम आए, और जीएस में काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। वो जो जीएस में उसका अलग फ्लेवर होता है, उसका अलग फ्लेवर। ये जो यूपीएससी में पढ़ाते हैं ना, मेंस में, वो केवल मेंस पढ़ाते हैं 4 साल, क्योंकि लंबा टाइम मिलता है उसमें। और एक बढ़िया चीज बताएं आपको, मैंने अभी कुछ को बोल दिया, कुछ बुरा भी मान गए, मैं ऐसे ही बोला कि मैंने आपकी क्लास देख के मुझे कई बार क्या फील होता है, आप जब जाते हो क्लास में ना, तो एक तय करके जाते हो, आज शॉर्ट्स बना के आऊंगा क्लास में, कहाँ की बात कहाँ लेके जाएंगे। जीएस से कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कहीं की बात, उससे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला फिल्म्स का। बट उस बच्चे को सोचो ना, वो जो घर से बाहर बैठा हुआ 7 साल 8 साल यहाँ बिता देता है। अभी 6 महीने पहले एक यहाँ पार्क में बैठा मर गया, इसी में नेहरू विहार है या मुखर्जी नगर में। वो बंदा पिछले 4 साल से पागल बन के घूम रहा था, और फौरन इंग्लिश बोलता था, इकोनॉमिक्स से बात कर लो, ज्योग्राफी बात कर लो, कहीं बैठ के शुरू हो जाता था। वो आया था यहाँ पर, दिल्ली आया था 2003 में या 4 में आया था तैयारी करने के लिए। तो 12-13 तक दिया रिजल्ट, 13 तक तो 14 तक दिया। उसके बाद यहाँ पढ़ाने की कोशिश, तब तक कुछ खसक गया मामला, सप्लाई ज़्यादा हो गई, हार्डवेयर वैसा था नहीं, और वहाँ रोड पे वो पार्क में बैठा मरा। ये भी ये घटना है, 5-6 महीने भी नहीं हुआ शायद में, न्यूज़ में पूरा आया था उसका। फॉलोआउट बहुत खतरनाक है, मैं बता रहा हूँ आपको। हम लकी लोग हैं, हम मैथ्स लोग हैं, पता है। जॉन नैश, जिसको सिजोफ्रेनिया हुआ था जो 20 साल की उम्र में, अब ब्यूटीफुल माइंड नहीं देखी, जरूर देखना मूवी, मैथ्स के ऊपर ही है। आज स्पाइडे है तो एक रिजोल्यूशन बन सकता है। जॉन नैश एक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, सच ए वंडरफुल सेंटेंस। उसको सिजोफ्रेनिया था 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र। उसके बाद 87 साल की उम्र मरता है वो, 80 प्लस में जाके मरा। और पूरे इतने साल उसने काम किया, 50 पीएचडी कराई मैथ्स में। उसका नैश इक्विलिब्रियम, उसको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में, उसको एबल प्राइज मिला है मैथमेटिक्स में। इकलौता बंदा इसको एबल और नोबेल दोनों मिला है। और वो बंदा जब एक बार वायलेंट हो जाता है अपनी सिजोफ्रेनिया उसमें, तो उसकी वाइफ उसको भेजना शुरू करती है, तेरे को भेजते असालम में। उसी समय उसको क्या कि वो कहता है उस लड़की से, जो उसको दिखते थे, पेरेंट्स दिखते थे, बच्ची दिखती थी, कहता है उसको दिमाग, ये मैथ्स की ब्यूटी है ना, वो कहता है उससे, यू आर नॉट ग्रोइंग अप, क्योंकि 20 साल से उसको दिख रही है वो। कहता है यू आर नॉट ग्रोइंग अप, यू आर नॉट रियल। उसको फील हो जाता है कि यार ये वायरिंग मेरी गड़बड़ है, बाहर सब ठीक ठाक है, अब इसका कर तो सकता नहीं कुछ, आज भी इलाज नहीं सिजोफ्रेनिया का। नेक्स्ट वो वाइफ भेजना शुरू करती है कि तुझे असालम भेजते हैं, तो एक सेंटेंस यूज करता है विच आई वांट टू शेयर हियर। वो कहता है डोंट डू दिस, अपनी वाइफ से बोलता है डोंट डू दिस, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और ये सेंटेंस, दैट्स व्हाट आई डू। मैथ्स ट्रेन्ड बंदे का कन्विक्शन देख रहे हैं ना, अपनी वाइफ कह रहे डोंट डू दिस, डोंट सेंड मी देयर, I can solve this problem, that's what I do, is inverted comma.
तो ये आपका हुआ है। तो आप ये मत सोचिए मेरी कंडीशनिंग किस में है, किस में है। आप मैथ्स में कंडीशन है, यू कैन डू एनीथिंग। लॉजिकली हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता, ये हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट वन, What about MCA, Masters of Computer Application? MCA is a flop degree now. I'm sorry to say. Seriously, ना इतना उनका सिलेबस अपडेट नहीं हुआ जो पढ़ा रहे हैं। उससे बेहतर ये है कि आप बीएससी आपने किया ना, 4 ईयर में आपको कुछ कोर्सेज सिखाए जाएंगे, कुछ कोर्सेज आप अपने स्तर पर सीख लीजिए। 5-6 साल बाद आईआईटी की डिग्री की वैल्यू खत्म हो जाएगी, केवल स्किल की वैल्यू रहेगी। अपना उतना स्किल आता है, आपको जॉब मिल जाएगा बढ़िया उसी लेवल का, ठीक है। डोंट गो फॉर दिस। अगर करना है तो मैथ्स प्लस कंप्यूटर में रहिए, मैथ्स मत छोड़ना, ये बहुत मुश्किल से मिलता है लोगों को, मैथ्स प्लस कंप्यूटर, ठीक। यस, नेक्स्ट प्लीज। तो मुझे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने ज़्यादा टाइम आज तक रियल लाइफ में तो मैथ्स को नहीं दिया, बट इंटरेस्ट मेरे को फिजिक्स है। मुझे फिजिक्स में क्या कैसे लगा आपको मैथ्स में फिजिक्स में इंटरेस्ट है? नहीं जाने में फिजिक्स पढ़ते हैं, शायद भी नहीं चली आती पूजा। फिजिक्स में क्या पढ़ते हो? सर फिजिक्स पढ़ता हूँ सीधे, एनिमेशन फोकस करने तो सीधे सोचने लगता हूँ, लाइक तो उनकी खुद की थोड़ी लिखता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा सकता है, उसको मतलब ठीक करने लगता है। जैसे लॉजिकल आपने कहा ना, मैथ का जो लॉजिकल, तो ये जो लॉजिकल बात है कि हाँ मैथ से आई, बट मैं फिजिक्स पे ज़्यादा थिंक करता हूँ, मैथ को नहीं करता। मुझे फ्यूचर आइंस्टीन का स्टेटमेंट है, थैंक्स टू रीमान दैट्स व्हाई आई एम हियर। आइंस्टीन ने कहा था थैंक्स टू रीमान दैट्स व्हाई आई एम हियर। अगर रीमान नहीं होता तो आइंस्टीन नहीं होता। रीमान, यू नो हु इज रीमान, ठीक है। जो फिजिसिस्ट होते हैं ना, बिना मैथ्स के कुछ होता नहीं है। एक लड़का समीर नाम का 2018 में आईएएस तैयारी कर रहा था, मेरे पास करोल बाग में मेरे सेंटर पे आता है और क्लास में पीछे बैठ जाता है। तब 3 डेट नहीं आई थी या आई होगी पता नहीं, वो आके बैठ जाता है क्लास में। मैंने पूछा फिर क्लास का मतलब सर 2 मिनट बात करनी। मैंने क्या सर, मुझे आपके 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक अलजेब्रा पढ़ना और एनालिसिस पढ़ना है। मैंने पढ़, मैंने तुम यूपीएससी देना है? कहते नहीं सर यूपीएससी देना मेरे को। मैंने कर क्या रहा हूँ सर, बीटेक सेकंड ईयर में हूँ। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर फिजिक्स में मैथ्स पढ़ने आया हूँ। कोई बात नहीं, पढ़ो। करना क्या है? सर पीएचडी फिजिक्स में करनी है, जिसका था। मैंने करते क्या उसके लिए? सर मैं आईटी दिल्ली चला जाता हूँ, जहाँ जहाँ मन करता वहाँ जाता हूँ, जो अलाउ करी तो वहाँ क्लास में बैठ जाता हूँ, कुछ समझ में आता चलाता, कई जगह भगाया गया हूँ। ये रियल घटना बता रहा हूँ। फिर मैंने आके यहाँ इन लोगों से बोला कि वो बंदा कुछ तो बढ़िया करेगा, वो 2 टॉपिक पढ़ के चला गया। लाइफ में अगर उसको पीएचडी फिजिक्स में की तो उससे बेहतर कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि बिना मैथ्स के पीएचडी फिजिक्स में हो भी नहीं सकती, ढंग की लेवल की नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद गायब हो गया। अचानक अभी इस न्यू ईयर पे उसका मेरे पास मैसेज आया, विशेष करने आया। मैंने कहा हो तुम, बिल ले आओ। तो उसने एक व्हाट्सएप मुझे शेयर किया लिंक। मैंने लिंक क्लिक किया तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा है वो। उस कंपनी की वैल्यूएशन जो 20 में स्टार्ट की थी, इस समय वैल्यूएशन टाइम्स जो था, इकोनॉमिक टाइम्स था, उसके हिसाब से उसमें उस पर न्यूज आई थी, उसको कोई 120 करोड़ की फंडिंग मिली है और वैल्यूएशन कंपनी की 650 करोड़ है 4 साल में। गॉट माय पॉइंट। इसको बनाए रखिए। अभी तो आप बीएससी ही तो कर रहे हो, फिजिक्स में इंटरेस्ट, हमने तो मैथ्स फिजिक्स में दोनों में बीएससी था, हमारे साथ बराबर ही थे। वो फिजिक्स में बोलूं या मैथ्स में बोलूं, मेरे लिए तो कोई फर्क ही नहीं है। इक्वल टॉपिक पढ़ा 3 साल, उतना ही पढ़ा दोनों में। उसके बाद किसी एक में चले गए। डू द सेम, कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, और फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो ना कहां से आता है, एंड यू विल बी द बेस्ट देन। कि कोर फिजिक्स वाले को ये समझ में नहीं आएगा ना, श्रोडिंगर वेव देखो ना, कहां समझ में आएगा किसी को? फिजिक्स वाले को समझ में नहीं आता, फिजिक्स वाले जब तक मैथ्स बैकग्राउंड ना हो तो। या श्रोडिंगर फिजिक्स के स्टूडेंट, आपकी एक बुक है, आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। बुक का नाम है गैरी ज़ुकोव, ऑथर है इसके गैरी ज़ुकोव, ZUKOV, गैरी ज़ुकोव की बुक है। बुक का नाम है डांसिंग वूलीज मास्टर। डांसिंग वूलीज मास्टर, जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है उनके लिए ये बुक है। खूब पढ़ने के शौकीन बनिए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर माई रीडिंग। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आई हैव गॉन थ्रू। दिन नहीं आता मैं किताब ना पढ़ता हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा सर, इसने आर्टिकल लिख के दिया मेरे को, अच्छा आजकल ये पढ़ रहे हो, शास्त्री पढ़ रहे हो आजकल तुम। कॉम्प्लेक्स की 50 किताब पढ़ी होंगी मैंने, आर्टिकल लिख के समझ में आ गया कि ये शास्त्री से कॉपी कर रहा है उठा के। ये फायदा होता है आपको, लैंग्वेज इंप्रूव होती है आपके लिए सजेशन जो है ना, अच्छी लैंग्वेज कीजिए। स्टार्ट प्रीफेस से कीजिए, बिल्कुल ऐसे पेन रख के उस पर सोचिए, चबा के पढ़िए, देखिए क्या फर्क पड़ता है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है चबा के पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू। I think this will be last. Thank you very much. Thank you. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM.
Visit our website or click on the link highlighted to know more. जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है सर। अच्छा, शुरुआत आपसे हुई थी। फर्स्ट 5 ना, फर्स्ट 5 आपसे शुरुआत होगी, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। हाँ, डू वेल। थैंक यू सर। नेक्स्ट आप आ जाइए। थैंक यू सर। अरे बेटा खुश रहो। मैं अगर कुछ भिजवा दूंगा मेरे जी, जो बच्चे रह गए सबको भिजवा देंगे, कुछ कॉपी भिजवा दूंगा मैं, जितनी यहाँ पर है। हेलो बेटा, चलिए फाइनल ईयर टेस्ट। अच्छा, इतने काम आएगी भी तुरंत। थैंक यू सो मच सर। कुछ फैकल्टी के लिए मेरी तरफ से है, अगर मैं आप परमिशन दे तो। अरे मेरे बच्चों प्लीज आइए, आप बुलाते जाइए नाम से ही। सर अभी तो 2 हैं, साथ में चले गए। अच्छा कोई नहीं, तो उनको बच्चे बाकी हम वो कर देंगे। थैंक यू करते हैं कम शुरू प्लीज। Thank you, sir, for sharing your knowledge and shedding light on the exciting possibilities. I extend heartfelt thanks to our speaker for their enlightened discourse. May the wise navigation gained tonight inspire us to embrace the correct paths in our future. I now request our teacher in charge, Dr. Virendra Kumar, to please come on the stage and deliver the vote of thanks. थैंक यू सर फॉर कमिंग। एंड मुझे लगता है कि सारे बच्चों को बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा इससे। और मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है कि आप लोगों को कभी मतलब सर से वहाँ पे जाएं, और किसी टाइप का अगर मान लीजिए आप लोग ज्वाइन करते हैं सर को, तो स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा आप लोगों को। तो सर ने कहा कि बस बता देंगे कि हाँ यहाँ से आए हैं, इतना ही काफ़ी है। तो सर ने काफ़ी मैंने देखा है कि केवल ना ही यहाँ के लिए, और भी कभी जो भी बच्चे आते हैं जिनको फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो सर ने काफ़ी लोगों की मतलब कुछ लोगों की तो बिल्कुल फी ही नहीं ली है मेरे ही सामने। तो सर इज़ वेरी काइंड हार्टेड और थैंक यू सर फॉर कमिंग। आज कुछ और मतलब एक लेक्चर था जिसमें हम लोग काफ़ी बिजी हो गए थे, जिस वजह से हम टाइम कम दे पाए, थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए सॉरी। बट हम उम्मीद करते हैं कि नियर फ्यूचर में आपकी फ्रिक्वेंट वो कराएंगे, और इनफैक्ट हम इंडिविजुअल अलग अलग क्लासों के लिए वो करेंगे कि आप थोड़ा टाइम लें, और स्टूडेंट जैसे स्पेशली फाइनल ईयर स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, तो उनको अच्छी गाइडेंस भी मिल जाएगी और उनका मतलब मोटिवेशंस भी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक्स टू ऑल वॉलंटियर्स, थैंक्स सभी बच्चों का, थैंक यू। आप CSI या नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSI या नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।